श्रीनिवासं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। जय जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण भगवो तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट गुणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब आप इसमें जो हम अलग अलग कर रहे हैं और अलग अलग को वापिस साथ में भी जोड़ रहे हैं, दोनों विषयों को साथ में बैठा करके भी देखना है। क्या हो रहा है? अकेला द्रव्य, फिर अकेले द्रव्य का गुण भी द्रव्य के साथ गुण मिला हुआ है, द्रव्य के साथ पर्याय, फिर अकेला स्वतंत्र गुण भी है, स्वतंत्र पर्याय भी है, और गुण वाला द्रव्य और पर्याय वाला द्रव्य। अब इन तीनों को साथ में जोड़ करके विचारणा करनी है। अब क्या करना है? इसमें जोड़ा, इसमें अकेला द्रव्य। अब द्रव्य का स्वतंत्र स्वरूप विचार करो और द्रव्य की सामूहिक संज्ञा बनाओ। द्रव्य द्रव्य अगर है, समान है या नहीं है, भिन्न गुण धर्म वाले हैं या समान गुण धर्म वाले, उससे मतलब नहीं है। सभी द्रव्यों की एक संयुक्त सामूहिक संज्ञा बनेगी, वो एक जगत का व्यवहार करेगा। वैसे हम क्या कहते हैं? परस्पर विरोधी गुणधर्म वाले द्रव्य मिलते नहीं हैं। मिलना मतलब क्या? एक दूसरे में घुलना ही मिलना है कि एक दूसरे के साथ जुड़ना ही मिलना है? हाँ, एक द्रव्य के साथ दूसरे द्रव्य का जुड़ना, तब जाकर सामूहिक संज्ञा बनी। शरीर एक सामूहिक संज्ञा है। शरीर के अंदर हृदय है, किडनी है, हार्ट है वगैरह, ये सब क्या है? परस्पर विरुद्ध क्रिया वाले अंग है। क्या है? हार्ट का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, स्टमक का काम अलग है, इंटेस्टाइन का काम अलग है, आंख का काम अलग है, कान का काम अलग है। कार्य क्षेत्र अपने अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से जो जैसे द्रव्य बने हुए हैं अंग। अब इधर क्या जोड़ेंगे आप? कैसा संबंध किसके साथ जोड़ेंगे? अंगांगी भाव संबंध। अब ये जब साथ में जुड़ते हैं तब संबंध से बात होती है। जब साथ में नहीं जुड़ना है इनको, तो संबंध के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। अकेला द्रव्य, आपने आत्मा अकेला द्रव्य। जब हम ध्यान में साधना के अंदर आत्म द्रव्य का चिंतन करते हैं तो वहां क्या करते हैं? संबंध हटा करके स्वतंत्र अस्तित्व का चिंतन।
जब आप जो है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में रहते हैं तब आप जो है तीसरे प्रकार में जाते हैं। द्रव्य का पर्यायों के साथ में संबंध जोड़ना, ये वहां पर व्यवहार चलता है। परिवार है, परिवार में 10 जने हैं तो सब संबंध से जुड़े हुए हैं। अब उनको संबंध संबंधी भाव से जोड़ करके व्यवहार करना है। हर व्यक्ति वहां पर स्वतंत्र अपना अलग से एकला विचार नहीं कर सकता है। लेकिन एगो हम नथी में कोई ना हम न सकत सही एवं मदीन मनसा पण मनुषा सही। मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला आया हूँ, मैं अकेला जाने वाला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं। ये सारा चिंतन आपका किसके लिए आता है? इन सब पर्यायों को, संबंधों को छोड़कर अकेले एक स्वतंत्र द्रव्य का विचार करो। बस इतनी सी बात है। जब आप अपनी तरफ से एक अकेले स्वतंत्र द्रव्य का विचार करने में लगेंगे तब आपको लक्ष्य में ख्याल आएगा। तो वो किसके लिए हैं? जब आप ध्यान में जाओ। अब ध्यान में भी धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में जितने प्रमाण में आप जाएंगे तब आपको उसमें और विस्तार से ख्याल आएगा। लेकिन शुक्ल ध्यान में जाओगे तब पर्यायों को, गुणों को, सबको छोड़कर अकेले द्रव्य में आना पड़ेगा। व्यवहार नहीं चलेगा उससे। धर्म ध्यान में व्यवहार भी है, संबंध भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, सबको साथ में जोड़ करके परिणाम का विचार किया। जब आप शुक्ल ध्यान में जाओगे तब और दायरा जो है सीमित करना है। जो धर्म ध्यान के अंदर चौथा संस्थान विषय आ गया तो पूरा लोक ले लिया। पूरे लोक के साथ में सबका विचार करोगे। हे जीव, कितने भव किए, कितने अनंत भीव किए, किसे कैसे कैसे भव, कितनी बार किसके साथ किस संबंधों से जुड़ा, वो सब उसमें आ जाएगा, है ना। तो वहां पर 12 भावना उसके आधन साधन को अंग बन जाती है। यहाँ क्या हो रहा है? अब जैसे शुक्ल ध्यान के अंदर आए, पर से अलिप्त होते जाइए, संबंधों को अलग करके स्वतंत्र स्वद्रव्य का अस्तित्व देखने लगिए। अब जितने प्रमाण में आप कर सकते हो पृथकीकरणम करेंगे तब जाकर पृथकत्व विचार में आ पाएंगे, एकत्व विचार में आ पाएंगे। सिर्फ आप अकेले एक आत्मा को ही देखना है बस, अब उसके ऊपर दूसरा कुछ भी आपको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्यवहार आ रहे हैं संसार में, व्यवहार में नए प्रधानता है। अब नए प्रधानता से आई तब आप क्या कर रहे हैं? अकेले द्रव्य का विचार कर रहे हैं कि द्रव्य को गुण के साथ दे रहे हैं कि फिर द्रव्य का पर्याय के साथ व्यवहार कर रहे हैं? व्यवहार तो हो रहा है, क्रिया प्रवृत्ति सब हो रही है। जो हो रही है उसको आप किस नए से आप देखते हो, कहते हो या व्यवहार करते हो? आ रहा है ख्याल में? तो जब देखने का, कहने का, सुनने का, बोलने का, समझने का, समझाने का, कहने का, ये सब व्यवहार आ जाएंगे तब भाषा आ जाएगी। व्यवहार में भाषा आई तो फिर आपको नयवाद आ गया, नयवाद आ गया तो आपका दृष्टिकोण बदल गया। अब दृष्टिकोण बदल गया तो द्रव्य में देखना है, व्यवहार करना है कि गुण में करना है कि पर्याय में करना है। तो नयवाद वाले अधिकांश रूप से जो व्यवहार नयवादी हैं वो पर्याय के साथ, पर्यायों के साथ ही व्यवहार करेंगे। उनको मूल द्रव्य की अपेक्षा बहुत कम रहती है। इसमें जब द्रव्यवादी आ गए तो द्रव्यार्थिक नए वाले एकांत नए से जब विचार करते हैं तो वो सिर्फ द्रव्य का विचार करते हैं, वो पर्याय का और गुण का संबंध छोड़ देते हैं। अब इन दोनों के अंदर जितना भेद और अभेद का, जिसका किसके साथ, द्रव्य का गुण के साथ, द्रव्य का पर्याय के साथ भेद है कि अभेद है, भेद करके आपको व्यवहार करना है कि अभेद करके व्यवहार करना है, ये आपको करना है। स्वयं अनुभूति किस रूप में करनी है और व्यवहार किस रूप से करना है, दोनों में ध्यान रखिए। जब स्वयं स्वानुभूति करनी है तब आपको द्रव्य के साथ गुण का ही व्यवहार करना है, पर्याय का नहीं करेंगे। जगत पर्याय का व्यवहार करता है आपसे, सब लोग जो है वो पर्याय से व्यवहार करेंगे। वहां द्रव्य का और गुण का उनको गौणपना है, संबंध ज्यादा नहीं रखते हैं वो। अब यहाँ सिद्धांत पक्ष क्या कह रहे हैं? भेदा भेद स्वरूप लेकर के द्रव्य, गुण और पर्याय के साथ व्यवहार में व्यवृत रहता है। तो जब भेदा भेद पक्ष आपने लिया तब उसमें किसका किसके साथ भेद लिया, किसका किसके साथ अभेद लिया। दो बातों को पहले ध्यान में रखिए।
आकाश एक अखंड द्रव्य है, धर्मास्तिका भी एक अखंड द्रव्य है, उसकी समान जाति नहीं है। क्यों नहीं है? एक एक द्रव्य है, उनकी जाति नहीं है। जब एक से अधिक अनेक असंख्य अनंत की संख्या हो और समान गुण धर्म वाले हो तो जाति बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। आत्मा की जाति जैन दर्शन स्वीकार करता है, क्योंकि आत्मा द्रव्य की संख्या अनंत होते हुए भी गुणों की समानता है, पर्यायों की विषमता है। पर्याय सबको अपने अपने कर्मानुसार धारण करनी है, बनानी है। तो पर्यायों की विषमता रहने से पर्याय की जाति हम उन समानताओं के साथ करेंगे, लेकिन द्रव्य की जाति समान द्रव्यों के कारण कर लेंगे। तो ये भी एक विशेष आया। भगवान ने कहा कि भाई आप जब द्रव्य की समानता से जाति करते हो तो सभी जीवों को स्वतुल्य समझो, स्वसमान समझो। अब धर्म व्यवस्था कैसे हो रही है? द्रव्यानुयोग के सिद्धांत के हिसाब से आपने जीव द्रव्य को अपनी समान कक्षता कारण आपने जाति माना। अब नैयायिक तो निषेध करेंगे, नैयायिकों को वैशेषिकों को निषेध करना उनके लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कि अनंत जीवों की संख्या मान ले तो उनका एकत्व जाता है, अद्वैतत्व जाता है, ये उनका प्रश्न है। अद्वैत पक्ष उनका मुख्य पक्ष है, और फिर वो अगर द्वैत पक्ष ही स्वीकार कर ले तो अद्वैत को हानि होती है, और अद्वैत को स्वीकार करे तो द्वैत को हानि होती है। अद्वैतवादी क्या कहते हैं? एकमेव ब्रह्म देह नानास्ति किंचन, बस एकमात्र आत्मा का स्वरूप ही अस्तित्व में, इसके सिवाय जगत में कुछ भी नहीं। वो एकांत निश्चय नयवादी है, ख्याल है। अब जैन धर्म से मतलब नहीं है, दुनिया के सभी धर्मों के अंदर लोग अपने अपने तरीके से व्यवहार निश्चय का भेद तो करते ही। व्यवहार निश्चय का भेद करना सबके लिए अनिवार्य क्यों बनता है? कि भाई आपका भी जो है द्रव्य गुण पर्याय तो सबका आधार है। जैन धर्म में विशेषता क्या हुई कि भगवान केवली होने के कारण द्रव्य गुण पर्याय का उन्होंने उत्पाद भेद द्रव्य की प्रक्रिया से व्यवस्था करके, विश्लेषण करके विस्तार किया। इस वस्तु का अन्य धर्मों में अभाव है। आ रहा है ख्याल में? जो भी दर्शन शास्त्र बनेगा उस दर्शन शास्त्र का तो काम ही है। दर्शन शास्त्र में और द्रव्यानुयोग शास्त्र में क्या फर्क है पहले समझो आप। द्रव्यानुयोग जो है ये मूल पदार्थ के विषय की विचारणा करने वाला शास्त्र है। दर्शन शास्त्र का क्या काम है? प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि करके उसका विवेचन करना, वो वहां तक सीमित है। लेकिन सिद्ध करना क्या है? मूल पदार्थों को ही सिद्ध करना है। पदार्थ स्वरूप जो जिस रूप में है वही उनको सिद्ध करना है। बिना पदार्थों के आप क्या सिद्ध करोगे? दर्शन शास्त्र तो प्रमाण पद्धति है, क्या है? प्रमाणों से प्रमेय को आप कितने प्रमाण किस तरह से सिद्ध करते हो, सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो है प्रत्यक्ष परोक्ष में, फिर उसमें अनुमान तर्क वगैरह उपमान आदि सब प्रमाण जो है। अब ये प्रमाणों से प्रमेय को सिद्ध करने के तरीके बता रहे हैं, कैसे कैसे कर सकते। बस बात इतनी। क्यों प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद किया है? भाई पदार्थ में ही प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ और परोक्ष सिद्ध पदार्थ है। मतलब क्या हुआ? उद्गल एक जो है वो प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ है और शेष चार जो है परोक्ष सिद्ध पदार्थ है। मतलब क्या हुआ? अरूपी अदृश्य होने के कारण उनको अनुमानों से सिद्ध किया जा सकता है। उद्गल रूपी वर्ण वाला होने के कारण प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर सिद्धता है। इसलिए पुद्गल को सिद्ध करने में कोई आपत्ति किसी को नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? प्रत्यक्षत्वात्। कीदृश प्रत्यक्षम? इंद्रिय प्रत्यक्षम। इंद्रिय प्रत्यक्ष से तो किमर्थम इंद्रिय प्रत्यक्षेण पुद्गल से सिद्धि क्रियते? रूपीत्वात्। रूपी पदार्थ से इंद्रिय ग्राहकता वर्तते। रूपी पदार्थे तो वर्ण गंध रस स्पर्श गुणानाम एवं स्पष्टता वर्तते। तो उनको प्रत्यक्ष से आप रूपी पदार्थ को सिद्ध करते हैं, इसमें किसी को हानि नहीं है, सब एक समान। इंद्रिय ग्राह्य विषय में सभी एक सरीके, विज्ञान भी आ गया, चारवाक भी आ गया, सब आ गया।
लेकिन विज्ञान और चार्वाक इन लोगों ने क्या किया, इंद्रिय प्रत्यक्ष के सिवाय के अन्य परोक्ष सत्य सिद्ध पदार्थों को मानना ही नहीं, एकांत प्रत्यक्षवादी बन गए, एकांत इंद्रिय प्रत्यक्षवादी बन गए। अब जैन दर्शन उनको भी आपत्ति करके समझा रहा है कि प्रत्यक्षम यदि स्वीक्रियते चेत् केवलम इंद्रिय से प्रत्यक्षम किमर्थम स्वीक्रियते आत्म प्रत्यक्षम किमर्थम नांगीक्रियते। आप तो प्रत्यक्षवादी हो, कौन, चार्वाक और विज्ञान। अब ये दोनों ही जो है मात्र एकांत प्रत्यक्षवादी है। एकांत प्रत्यक्षवादी होने से जो रूपी पदार्थ है वो उनके लिए सिद्ध हो जाता है, तो बस वो इतना। लेकिन अन्य से निषेधा किमर्थम क्रियते, आप प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष मानो, हमारी कोई ना नहीं है, लेकिन आप अन्य प्रत्यक्ष से भी परोक्ष के अंदर एक नहीं 4-5 भेद हैं, उनसे भी सिद्ध होने वाले पदार्थों को स्वीकार करो। बोले नहीं, वो वहां पर इस बात को छोड़ दे बस। तो उनकी प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा उनकी ये है कि जो इंद्रिय प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ है उतने ही हमको मानने हैं, उसके सिवाय के नहीं मानने। अब उनको यहाँ तक कहा गया कि कार्य कारण भाव से अगर आपको परोक्ष पदार्थ सिद्ध होते दिखाई दे तो क्यों नहीं मान। क्रिया व्यवहार जन्यता, क्रिया व्यवहार तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। श्वसन क्रिया, श्वास की क्रिया चल रही है, ये प्रत्यक्ष क्रिया व्यवहार में सिद्ध है, सबको दिख रही कि हाँ श्वास लेता है छाती फूलती है, श्वास लेता है छाती बैठती है, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष सिद्ध है। फिर कहाँ तकलीफ है आपको? बोले नहीं, कर्ता दिखना चाहिए। श्वास श्वसन इति तो केवलम क्रिया मात्रमेव, तो क्रिया तो कई कारणों से चल सकती है, हम श्वास श्वसन क्रिया के पीछे कर्ता क्यों सिद्ध करें, क्यों कर्ता माने, क्या जरूर है कि हम कर्ता ही माने? बोले कर्ता पुद्गल द्रव्य, जो शरीर बनाए वही तो करता है। क्या उनका कहना ये शरीर को पुद्गल सिद्ध मानकर मटेरियलिस्टिक थे, उनका शब्द ये है। अब वो मानकर के भी आप उसी को कर्ता मानो, पुद्गल का संचालन क्रिया विधि करने में भी अन्य जीव द्रव्य को कर्ता नहीं मानना अदृश्यत्वात् इंद्रिय ग्राह्य विषया भावत्वात्। बोलो। पुद्गल जो है उसके अंदर श्वसन क्रिया करता है जो है उसे पुद्गल ही मानो, जीव नहीं मानना, क्योंकि कर्ता जीव नहीं मानना, क्योंकि वो इंद्रिय जो हो इंद्रिय ग्राह्य अभाव, इंद्रिय प्रत्यक्ष ग्राह्य अभाव है। अब इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण आप उसको क्यों सिद्ध करते हो? इधर नैयायिक वैशेषिक मीमांसक सांख्य योग ये सब कैसे हैं? बौद्ध भी हैं, ये सब कैसे कम से कम अनुमान के द्वारा परोक्ष प्रमाण से सिद्ध होने वाले कार्यकलाप को स्वीकार तो करते हैं, क्या है, मानने को तो तैयार है। तो ये मानने को तैयार है, मानते हुए भी क्या है कि नहीं, अब अरूपी अदृश्य पदार्थ को कहां तक आप सिद्ध कर सकते हो? अब जो वस्तु अनंत काल में भी इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय बनने वाली ही नहीं है, आत्मा कभी भी अनंत काल में भी किसी को आंख से दिखने वाली नहीं, बस ये बात पत्थर की लकीर है। अरूपी कभी रूपी बनता ही नहीं, रूपी कभी अरूपी बनता नहीं। अब ये सिद्ध बात है उनके वहां पदार्थ के स्वरूप के अंदर की बात है। जब पदार्थ स्वरूप ही ऐसा है तो फिर आप उसमें क्यों आग्रह करो? तो जो हठाग्रही होते हैं, कदाग्रही होते हैं, उनका निश्चय यही होता है। हमारे लिए दर्शन शास्त्र मानना जितनी बड़ी महत्व की बात नहीं है, या प्रमाण पद्धति मानना बड़ी बात नहीं है, उसके भी सिवाय हमारा सिद्धांत पक्ष वो हमारा स्थिर है। रूपी प्रत्यक्ष पदार्थों के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व मानना ही नहीं। इंद्रिय गोचर जितने विषय हैं उतने ही मान करके व्यवहार करना, उसके सिवाय उनको, ये उनकी मुख्य प्रतिज्ञा है। इसलिए उनको, उनके पास जो है कोई प्रमाण पद्धति का शास्त्र नहीं आ रहा है। अब आपको ख्याल आ गया दो में भेद, दर्शन शास्त्र का काम क्या है और पदार्थ विज्ञान का कार्य क्या है। अब बोलो। दर्शन का प्रमाण से पदार्थ को सिद्धि करनी, हाँ, विज्ञान का काम
हाँ, विज्ञान का पदार्थ विज्ञान, द्रव्यानुयोग का, द्रव्यानुयोग का पदार्थ की सिद्धि करते हैं। पदार्थ स्वरूप पदार्थ को वर्णन करना है। आप यहाँ ये द्रव्यानुयोग सिद्ध करने नहीं जा रहे। प्रमाण शास्त्र, प्रमाण प्रमेय शास्त्र, कोई न्याय दर्शन शास्त्र कहते हैं, तो उनका काम है सिद्ध करना कि नहीं करना। द्रव्यानुयोग क्या कर रहा है, पदार्थ का स्वरूप कैसा है वो बता रहे हैं। अब केवली ने उसमें विशेषता क्या कर दी, त्रिपदी से उन पदार्थों की सारे स्वरूप की एक व्यवस्था बैठा दी, बस ये फर्क किया है। आ रहा है ख्याल में आपको? मूल बात मत छोड़ो। पदार्थ स्वरूप है वो द्रव्य गुण पर्यायत्मक है। पदार्थों की व्यवस्था केवली ने उत्पाद वे द्रव्य की त्रिपदी की पद्धति से की। तो अब यहाँ सिद्ध करने की तो बात ही नहीं आ रही है। केवली वचन है, आधारभूत दोनों में केवली हो गए, तो वहां आपको कोई दूसरा प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा था। इसलिए क्या था कि पहले इतना तर्क शास्त्र के पहले इतना तर्क युग नहीं था, श्रद्धा युग था। श्रद्धा युग के अंदर भाषा की जटिलता नहीं, सरलता ज्यादा थी और कहने पर स्वीकार किया जाता था। ख्याल है? अब तर्क युग के अंदर क्या है, पहले बुद्धि का खेल बनाओ उसको, श्रद्धा बंद करो, आप श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, फिर वहां पर आकर के आप जो है उन पदार्थों को सिद्ध कर दो और हमेशा उसके अंदर प्रश्न ही खड़े करते रहो। ये विज्ञानवादियों का मत है। विज्ञान के अंदर क्या है, नॉट टू एक्सेप्ट बट आस्क ऑलवेज हाउ एंड व्हाई, द बेसिक थियोरी ऑफ साइंस। कभी स्वीकार मत करो, हमेशा उसको क्यों कैसे लड़ते रहो। आपने एरा घना मली ला ध्यान रखो। विज्ञानवादी आजकल जो है उनका आधार ये है और हर जगह पर हम राजी होते हैं, साइंटिफिक समझाते हैं। क्या लगेगा? ये नहीं होना चाहिए। दो भाषा लिखी जाती है, तर्क से बुद्धि गम्य रूप से सिखाते हैं और साइंटिफिक सिखाते हैं। कल कितने लोग आएंगे देखो। और फिर तीसरे दिन लिखो धार्मिक दृष्टि से समझाएंगे, तो फटाक से सीधे जो है। ये क्यों हो रहा है? नहीं, श्रद्धावादी लोग नहीं रहे, अब घटते जा रहे हैं। अब विज्ञानवाद का युग आया। श्रद्धा युग जो है भगवान महावीर के बाद से 2000 वर्ष तक चला। फिर उसके बाद जब तर्क युग आ गया, ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया, तब जाते जाते घटते नीचे उतरता गया। क्या है? अब नीचे उतरता गया तो इधर न्यायिकों के अंदर गंगेशोपाध्याय वगैरह 13वीं शताब्दी के बाद उनका तर्क युग चला, उन्होंने भी श्रद्धा युग घटा दिया। इधर ये 200 बरस का साइंस का है विज्ञान, तो वर्तमान आधुनिक विज्ञान जिसको कहते हैं, इसका जो है 200 बरस का ही आयुष्य है, लाइफ है इनकी, 200 बरस से चल रहे हैं। अब 200 बरस के अंदर इन्होंने, विज्ञानवादियों ने जितनी प्रगति की है वो 2000 साल वालों ने इतनी प्रगति नहीं की, वो आगे नहीं बढ़े। अब उनके लिए प्रश्न क्या था, उनके लिए आगे बढ़ना क्या था, उनके लिए विषय पूरा हो गया। ख्याल है कि नहीं? किसके लिए? पदार्थ विज्ञानवादियों के लिए, द्रव्यानुयोग मालों के लिए विषय पूरा हो गया। विषय पूर्ण है, विषय पूर्ण है तो वो स्पष्ट है, आप उसमें अब नया कुछ भी नहीं डाल सकते हो। ख्याल है कि नहीं? अब आपको कोई द्रव्यानुयोग नया बनाने वाला नहीं मिलेगा, पढ़ने वाले मिलेंगे। तो उन्होंने वर्षों पहले जो ग्रंथ रचना कर दी उसको पढ़ने वाले मिलेंगे। सबसे पहले किसने की? उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ की रचना की। सिद्धसेन दिवाकर सूरी ने सन्मति तर्क की रचना की। सन्मति तर्क के अंदर दोनों इकट्ठे कर दिए, द्रव्यानुयोग और तर्क प्रमाण शास्त्र दोनों इकट्ठे कर दिए। तो उन्होंने क्या नाम दिया? सन्मति तर्क नाम दिया उसको। सन्मति शब्द आया श्रद्धावादी द्रव्यानुयोग के ऊपर और तर्क आया प्रमाणवाद की पद्धति के ऊपर। ग्रंथ का नामकरण ऐसा किया उन्होंने। तो वो सबसे पहले वहां से जो है तत्व युग को तर्क युग में कैसे सिद्ध कर, बस लक्ष्य उनका जो था वो
तत्वों को तर्क से सिद्ध करके आगे बढ़ाते जाओ। तो वहां पर क्या था, तत्व ज्ञान का विषय कितना रहा, दो जीव और अजीव द्रव्य के बीच में संयोग वियोग की क्रिया से होने वाले तत्व, तो वो आए आश्रम पुण्य पाप, आश्रम सोमन निजरा बंध मोक्ष। तो वो 7 पर केंद्रित हो गया और मुख्य आधार रखा जीव और अजीव पर। इसमें से अलग करके, इसमें से तत्व ज्ञान में से अलग करके द्रव्यानुयोग जो है जीव और अजीव दो पुद्गल के स्वरूप पर ही स्थिर हो गए। तो द्रव्यानुयोग वाला ने जीव अजीव पर केंद्रित किया, तो जीव स्वरूप अजीव स्वरूप, स्वरूप क्या है, पदार्थ स्वरूप क्या है, उसको केंद्रित किया। तत्व ज्ञान का क्षेत्र उन्होंने जो है पुण्य पाप आश्रय सवन निद्रा बंध मोक्ष उसको सिद्ध किया, उसमें रहे वो। कर्म शास्त्र उसमें से एक शाखा क्या निकली कि भाई मात्र जो है बंध तत्व और निद्रा तत्व को हम लक्ष्य में लेकर के चलें। आत्मा का कर्म बंध पुद्गल द्रव्य के साथ हुआ, तो बंद होते 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 कितनी प्रक्रिया हुई, क्या क्या प्रक्रिया हुई, उस समय वो जीव किस गुणस्थान पर था, कहाँ था, क्या था, किस तरह था, बस सिर्फ जो है बंद को लेकर के उन्होंने विचार किया। अब बंद लिया तो सत्ता में आया, फिर उदय में कब आएगा, उदयना में कब आएगा, निद्रा कब होगी, कैसे होगा। बंद होने से कितनी जीव की पर्याय बनती रही, अवान्तर पर्याय। मात्र बंध से कर्म बन रहा है, तो उन्होंने सिर्फ 5-6 कर्म ग्रंथ सब विषय उसी पर लगा। अब तत्व शास्त्र ने तो अपनी तरह से कर दिया व्यवस्था, फिर मोक्ष का स्वरूप आदि क्या है, तो वो तत्व शास्त्र का काम है। मोक्ष जो है वो द्रव्यानुयोग का विषय नहीं है, द्रव्यानुयोग का विषय 9 तत्व में से सिर्फ जीव अजीव 2 के ऊपर ही द्रव्यानुयोग। अब जीव अजीव में वापिस रूपी अरूपी हो गए, तो उसमें से तर्क शास्त्र प्रमाण शास्त्र अलग हो गया। प्रमाण शास्त्र ने तर्कों से जो जीव द्रव्य सिद्ध नहीं होता है उसको सिद्ध करने की कोशिश। मैं इतिहास बता रहा हूं आज, आ रहा है ख्याल में आपको। अब द्रव्यों के अंदर जो है रूपी अरूपी 2 विभाग पड़ गए। अब रूपी अरूपी विभाग पड़ गए तो रूपी द्रव्य प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया, अरूपी द्रव्य को प्रमाणों में परोक्षादि प्रमाण से सिद्ध करने लगे। अब बिना सिद्ध किए तो फिर जो है नहीं मानेंगे, ख्याल है। तो नैयायिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि भी सत्वे भी प्रत्यक्ष अनुमान रसिका केवलम अनुमान एव संतुष्ट, अब उसके सिवाय तो रास्ता नहीं। वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो जाए, प्रत्यक्ष से दिखाई भी देता हो तो भी सिद्ध करना है। तो वहां पर उन्होंने, उनको किसी ने कहा था सत्वे भी प्रत्यक्ष केन प्रमाणेन स्वस्य पितुः सिद्धि कर्तुम शक्यते। आ रहा है समझ में? पिता तो प्रत्यक्ष से दिख रहे हैं, आपको सामने ही दिख रहे हैं। अब पिता प्रत्यक्ष से सामने दिखते हुए पुत्र के लिए कारणीभूत है कि नहीं? अब किस प्रमाणों से सिद्ध करोगे आप? केन प्रमाणेन स्वस्य पितुः अयम् इति साधितुं शक्यते न वा। तो फिर वो तो क्या नैयायिक वैशेषिक तो कहते हैं हम तो अनुमान रसिका, उनको क्या कहा है, प्रमाण रसिका, अनुमान रसिका। तो वो तो जो है इससे भी सिद्ध करेंगे कार्य कारण भाव। अब पिता पुत्र में तो कार्य कारण भाव है ही, करो सिद्ध आप उसको, ले जाओ अनुमान में और करो सिद्ध। अब वहां पर क्या अनुमान सिद्ध करने के लिए भी हेतु प्रत्यक्ष होना चाहिए। कुछ तो प्रत्यक्ष नहीं हो तो फिर आपको किसी भी रूप में अनुमान से भी आप तत्व पदार्थ की सिद्धि नहीं कर सकते हो। तो अनुमान रसिक होने पर भी क्या फायदा? आखिर अनुमान करने वाले को भी धुएं का प्रत्यक्ष तो होना ही चाहिए। धूमं दृष्ट्वैव अनुमाग्नेः अनुमानम क्रियते। अब आत्मा को प्रत्यक्ष सिद्ध करना है तो आत्मा को सिद्ध करने के लिए, अनुमान से भी सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष क्या चाहिए? अब बोलो तो ख्याल आएगा। प्रत्यक्ष क्या चाहिए? यथा अग्नि साधनार्थम धूमस्य प्रत्यक्षत्वम आवश्यकम, धूमं दृष्ट्वैव अग्नेः अनुमानं क्रियते, तद्वत् जीवस्य सिद्धि करणार्थम कस्य आवश्यकता किम प्रत्यक्ष रूपम भविष्यति। उसका हेतु होना चाहिए।
कौन सा, किसको बनाना है? क्रिया क्रिया तो गुण यद प्रत्यक्षम भवति तदेव हेतु भवति। क्रिया गुण प्रत्यक्ष नहीं। ख्याल आएगा नहीं? जिसका जैसे मैंने उदाहरण के लिए लो, वहां पर प्रत्यक्ष धूम का है और अनुमान करना है अग्नि का, तो संबंध से उन्होंने जो है अग्नि का सिद्धि की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जीव द्रव्य की सिद्धि करनी है। तो जीव द्रव्य की सिद्धि करने के लिए अनुमान पद्धति से करने के लिए कुछ तो भी प्रत्यक्ष अनिवार्य है। क्या है? तो अनुमान वाले का क्या है, दो आंख होती है उसकी, एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली होती है। एक आंख खुली होती है, उससे उसको पंचम्यंत हेतु वाला प्रत्यक्ष कुछ भी देखना जरूरी है, बस। बाकी का वो दूसरी आंख से जो है सिद्ध कर लेगा। तो कुछ तो प्रत्यक्ष होना जरूरी है। अब क्या प्रत्यक्ष सिद्ध करना, करो आप मेहनत तो करो थोड़ी सी। आत्मा को, अरूपी द्रव्यों को अनुमान से सिद्ध करने के 10-20 तरीके लिख दो। 10-20 तरीके से। हाँ, 10-20 तरीके से, पर एक से ही नहीं सिद्ध, एक से ही सिद्ध करना जरूरी थोड़ी है। गुण अनेक है, गुण अनंत भी है, द्रव्य के पर्याय भी अनंत है, अनेक है। आप उसको किस तरह से सिद्ध कर सकते हो? अब आपको तो कोई एक प्रत्यक्ष मिल जाए, उससे आपके अनुमान से आपको तो आत्मद्रव्य सिद्ध करना है। प्रतिज्ञा किम, आत्मद्रव्य से सिद्धि करनी है, अनुमान प्रमाणेन तर्क योगेन। अब आपको सिद्ध करना है, तो जब आपको सिद्ध करने योग्य जो भी क्रिया आपको मिल जाए या जो भी गुण आपको मिल जाए या जिस स्वरूप से भी सिद्ध करो, मूल द्रव्य की सिद्धि होनी चाहिए। आपने माध्यम साधन पुद्गल द्रव्य को भी लिया तो भी जाकर अंततो गत्वा साध्यम तो आत्मद्रव्य से वो सिद्धि करनी है। आत्मा को इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष बना नहीं सकते हैं, लेकिन इंद्रिय प्रत्यक्ष गोचर नहीं होते हुए भी उसकी सिद्धि अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? उस द्रव्य के बिना सारे ये क्रियाएं नहीं हो रही, बात इतनी सी है। अब उस तरीके से तो आप उसी को स्वीकार करो। ये जरूर ध्यान में रखना कि करते समय मूल सिद्धांत छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान में रखना अनिवार्य। कहीं ऐसा ना हो जाए, इतनी बड़ी गलती हम न कर बैठे कि साधने जाते 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 मूल सिद्धांत द्रव्य कोई धक्का लग जाए और हम इसको पूरा साध ही ना सके और इधर से विषयांतर होकर भटक जाए। वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो मूल प्रतिज्ञा की है, ये तर्क शास्त्र की पद्धति है। प्रथमम तावत मूल प्रक्रिया, मूल प्रतिज्ञा कीदृशी कृता, आत्मा सत्वेपि अरूपी अदृश्य सत्वेपि आत्मना सिद्धि अनुमान प्रमाणेन तर्क द्वारा कथम कर्तुम शक्यते। बस ये बात है। अब ये जो है, जो किसके लिए करनी है आपको, एकांत प्रत्यक्षवादी चार्वाक और विज्ञानवादियों के लिए करनी है। बस बात इतनी सी है। उनको समझाने जाते जाते अपना मूल सिद्धांत कहीं भूल मत जाना। ये बहुत बड़ी तकलीफ कई लोगों के साथ हुई है। ज्यादा विज्ञानी बनने के पीछे मूल सिद्धांत को धक्का लग गया, ज्यादा तर्कवादी बनने गए और ऐसे लोगों को समझाने गए और उनके अभिनिवेशिक बुद्धि का, कसायग्रस्त बुद्धि का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, उसको समझाने में खुद बदल गए तो अपना प्रतिज्ञा नष्ट हो गई। वादमाला वगैरह ग्रंथ है, वाद के अंदर आप देखेंगे तो वादी जो है जिस तरह से वाद आदि करते थे तो उसमें ये समस्या बड़ी आती थी। क्या लगे, बहुत बड़ी समस्या आती। तो पहले जिसको स्व सिद्धांत में स्थिर किया है, तो स्व सिद्धांत में जो स्थिर हुआ है उसी को वाद में भेजा जाता था। स्व सिद्धांतस्य पर सिद्धांतस्य उभयोः स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञानम
लेकिन दोनों का ज्ञान होने पर भी स्व सिद्धांत में स्थिरता है जिसकी, ऐसे स्थित प्रज्ञ को ही वाद के विषय में आगे भेजते थे, उनको ही चर्चा के रूप में आगे भेजते थे। जिनकी बुद्धि में स्थिरता नहीं है, जो स्वभाव के ऊपर ही जाते हैं, ऐसे लोगों को कभी वाद में आगे नहीं किया जाता है। ख्याल है क्या? जो बुद्धिगम्य पदार्थ को समझते हैं और वापस दो का भेद समझ सके, दोनों में आपत्तियां क्या है, और वो दूसरे को तर्क युक्ति से आपत्ति दे करके उनको उनके अंदर जो है क्षति दिखाए, उसको समझदार कहते हैं। आपको ख्याल आना चाहिए बात। जो स्व सिद्धांत में गड़बड़ है, स्व सिद्धांत में अस्थिर है, आपकी अस्थिरता की कमजोरी दूसरे को पता चल जाएगी। ख्याल आएगा? कई लोगों ने आपकी नम्रता को उन्होंने कमजोर न समझ लिए, इसलिए वो हमेशा आपके ऊपर चढ़ बैठते। ख्याल है? अब आप आत्मवादी हो और मैं कसाय करके क्यों कर्म बांधू और क्यों भोग बढ़ाऊं, ये आपका लक्ष्य हमेशा रहता है। और आपकी कमजोरी या तो आपके बोलने में, या नम्रता में, या आपके मीठा में दुर्लभ में। अब उसको सामने वाला समझेगा, एमनी नबली नाड़ी छे, ये इनकी कमजोर नस है, बस ये दुखती नस हमेशा ही दबा करके इनको जो है चुप किया जा सकता है। बहुत मुश्किल होता है। एक आत्मवादी और एक कर्मवादी दो मिलकर के साथ में कभी नहीं रह सकते हैं। इसलिए कर्मवादी आत्मवादी का दुश्मन बनेगा ही बनेगा, शत्रुता लाएगा ही लाएगा। वो तो बस के इसका फायदा मैं उठाऊं, उसको आत्मवादी बनना नहीं है, उसको तो बस कर्मवादी ही रहना है। तो वो अपने कसाई से जीवन जीने वाला है। क्या लाएगा? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ऐसी स्थिति के अंदर सर्वप्रथम पहले वादी गुरु महाराज जो है वादियों को से बनाते थे। पहले प्राचीन काल में ये जब नव्य न्याय का चला तो 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में यहाँ पर जो है शिष्यों को वाद विजेता बनाना है, उनके लिए परिश्रम किया जाता था। હવે જેમની બૌદ્ધિક ક્ષમતા નથી એમને ઠીક છે ભાઈ, તમે આંબીલની હોલી કરો, સમજાય કે તમે તમારે બાહ્ય તપની અંદર તમે રાજી રહો, તો એમને એમાં જે છે જેની રસ રુચિ જેમાં હોય તમે એમાં રાજી। પણ હવે અહીંયા ભોગવાદી આવી જાય, મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય ને દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય વાળા આવી જાય, એ બધા વિજ્ઞાનવાદીઓ છે, એ બધા ચાર્વાક मतवादीઓ છે। આપણે ખાઈ પીને મજા કરવાની છે, આપણે બીજી કોઈ માથાકूट करवानी नहीं। तो उनका लक्ष्य फिर भोगवादी है। वो साधु जीवन में आकर के भी सुख भोग की बुद्धि रखने वाले हैं, उनको उससे दूसरे और किसी से मतलब नहीं है। तो वो ज्ञानवादी बनेंगे नहीं, कभी कभी नहीं बन सकते। वो भोगवादी वृत्ति में ही रहेंगे। इसलिए भगवान ने एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी। तप और त्याग के दो मेन पिलर के ऊपर इमारत खड़ी कर दी। जैन धर्म शू छे भाई? तप और त्यागना पाया ऊपर उभेली इमारत, ये पहले आपको स्वीकारना है। तो यहाँ पर तो भोगवादी दृष्टि नहीं है, भगवान ने धर्म ही त्यागवादी बनाया। अब दुनिया के दूसरे कई धर्म भोगवादी है, वहां त्याग नहीं है। ख्याल है? क्यों नहीं है? जहाँ आत्मा और कर्म की कोई विचारना नहीं है, वहां त्याग नहीं आ सकता है। बधा भोगवादी है। पूरा क्रिश्चियन धर्म जो है भोगवादी है, पूरा इस्लाम धर्म भोगवादी है, पूरे जो है इसमें सब लोग। अब जब जाकर के आत्म कर्म के लक्ष्य बनेंगे तब बात अलग है, नहीं तो नहीं होता है। अब कर्म लक्ष्य नहीं बने तो फिर क्या बनेंगे? क्योंकि पाप भीरु बनना है, कर्म भीरु बनना है। इसलिए सम्यक दर्शन का पहला अभिव्यक्त व्यंजक लक्षण जो है पाप भीरुता, कर्म भीरुता, ये उसका लक्षण दिया गया। लेकिन इससे मिथ्यात्व सर्वथा विपरीत है। वो पाप रुचि है और कर्म रुचि जीव है, उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं आ सकता। और सम्यक दर्शन नहीं आएगा तो परिणति नहीं सुधरेगी। वो प्रवृत्ति बदल करके जीवन जिएगा, परिणति बदल नहीं सकता है। बस वो प्रवृत्ति भी कब बदलना है? थोड़ी थोड़ी बदलना है। जब दूसरे देखे तब बदलना है, जब दूसरे देखे तब बदलता है। तो उसकी मायावी वृत्ति उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। બીજાને સારું લગાડવા ઘણું સારું બોલે, પણ અંદરથી પરિણતિ સર્વથા વિપરીત છે। तो ये समझ कर चल,
लेकिन जगत का व्यवहार उसकी बदली हुई प्रवृत्ति से राजी होने वाला है। तो लोग क्या राजी हो गए, बस उनकी प्रवृत्ति से राजी हो गए, परिणति कोई देखने नहीं जाएगा। परिणति आत्मलक्षी जीवों के काम की है। अब उनके लिए कोई देखे न देखे, कोई हो कोई न हो, किसी से मतलब नहीं है। वो आत्म परिणति से जीवन जीता है। और जिन शासन के अंदर परिणति की प्राधान्यता दी है, प्रवृत्ति के परिवर्तन की प्राधान्यता नहीं है। प्रवृत्ति की परिवर्तन की प्राधान्यता मायावी कपट वृत्ति से नैमित्तिक रूप में लोग कर सकते हैं, करते हैं, बदलते हैं, लेकिन उससे उनकी परिणति का अभाव सामने स्पष्ट हो जाता है। वो भी सामने आ रहा है, समझे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दोनों तरफ से। अब इन दोनों का आप ख्याल करो। अब यहाँ आपको क्या समझना है, एकांत द्रव्यवादी, ये द्रव्य जो जिस रूप में आ गया, अब द्रव्य जब पर्याय के साथ आएगा तब वो वस्तु स्वरूप में व्यवहार में आएगा। अकेला द्रव्य आपको जो है जब पर्याय धारण नहीं करेगा तो वो व्यवहार में आना आपके लिए मुश्किल है। अकेला जीव द्रव्य, अब वो देह पर्याय धारण न करे, वो आपके व्यवहार में कैसे आएगा, बात ये है। तो अकेला द्रव्य जो है, ये द्रव्य स्वरूप आपको आत्म साधना में, अपनी साधना में का बहुत काम का है। क्योंकि पर्याय का व्यवहार, पर्याय का संबंध, अब उसी से व्यवहार चलाए, उसी से प्रवृत्ति चलिए, उससे थोड़ा अलिप्त होने की कोशिश करो। तो आपको जब ध्यान करना है, आत्म साधना करनी है, एकांत साधना करनी है। एकांत साधना का मतलब ये नहीं कि आप जाप करने बैठो। एकांत साधना का अर्थ नहीं है कि आप अकेले तप करने बैठो। ज्ञान साधना भी एकांत होती है। चिंतन, मनन, लेखन, ये एकांत साधना है। ख्याल है? आप साधना का अर्थ जब आता है तब लोग यही करते हैं कि जाप करने बैठना है, माला गिनने बैठना। और अभी वर्तमान में जो प्रचलित व्यवहार चला है कि हाँ सब सूर्य मंत्र की पीठिका कर रहे हैं, तब उनको तो केवल जाप ही करना है। अब वो तीसरी पीठिका, चौथी पीठिका, फिर उसकी प्रसिद्धि करनी है। हाँ, ये तो महालक्ष्मी की साधना करने बैठे हैं, तो फिर लोग तो पहले राजी हो जाएंगे साहब। महालक्ष्मी का नाम तो फिर रसगुल्ले गुलाब जामुन जैसा नाम है, तो लोगों को तो फिर आसक्ति बढ़ेगी साहब। अब आप महाराज इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, इतने दिनों तक कर रहे हैं, बिल्कुल रूम में से बाहर ही नहीं आना है, बहुत बड़ी साधना है, तो फिर लोग क्या समझेंगे, बस सिद्ध हो गई, इनको तो महालक्ष्मी सिद्ध हो गए, हालो भाई लाइन लगाओ, सबको मिल जाए। पहले प्राचीन काल में जो साधक थे, साधना करते थे, वो प्रसिद्धि नहीं करते थे। आज पहले प्रसिद्धि करो और बाद में साधना करो, ये हालत आ गई। आप देख रहे हो, जान रहे हो। तो ये जो है फिर उसमें कृत्रिमता बहुत आ जाती, बहुत कृत्रिमता, फिर उसमें से वास्तविकता, सच्चाई बहुत दूर हो जाती। तो ये सब सरल है हमारा साथ। बस लो, आप महालक्ष्मी का जाप करते रहो, आप सरस्वती का जाप करते रहो, आप जाप करते रहो। लेकिन आप जब तक ये द्रव्यानुयोग के अंदर नहीं आएंगे, कर्म ज्ञान के अंदर नहीं आएंगे, आपका चिंतन नहीं खुलेगा, आप द्रव्य गुण पर्यायों के अंदर भेद करके व्यवहार में नहीं समझा सकेंगे, तब तक आपके चिंतन मनन में नहीं बैठेगी बात। और ये साधना करनी सरस्वती की माला गिनने से तो 1000 गुनी बड़ी साधना। क्या लगे, मंत्रात्मक रूप में किसी देव देवी की माला गिन लेना बहुत आसान है, बहुत सरल है। क्या लगे, लेकिन ये ज्ञान की उपासना साधना जो है बहुत कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि सातत्यता बनानी पड़ती है। वो आपकी साधना 21 दिन में पूरी हो जाएगी, अभी 21 बरस में पूरी नहीं होती। ये साधना 21 बरस में पूरी नहीं होती। इसमें आपको लगे रहना पड़ता है, इसमें आपका जो है मानसिक संघर्ष बना रहता है, इसमें चिंतन मनन निरंतर बना रहता है, इसमें पदार्थों को कूटते रहना पड़ता है, फिर उसी को लेखन आदि करके या अध्ययन अध्यापन आदि करते हुए विस्तारना, ये उनका कार्य है। लेकिन ये कलयुग में अब बहुत घटता जा रहा है, बहुत घटता है। बड़ी मुश्किल से आप गिन लो तो 2, 5, 10% से ज्यादा बचा नहीं, बहुत मुश्किल होता है।
बड़ी मुश्किल से 2, 5, 10% आप अनुमान से बोलना पड़ता है, असत्य का दोष नहीं लगे इसके लिए। बाकी सब तो जो चल रहा है वो अलग ही चल रहा है। चले, अब यहाँ पर मुख्य साधना जो है वो, अब ये साधना आत्मलक्षी साधना है, कहलाएगा। क्यों हम क्या करें, हम ज्यादा पर्यायों पर आश्रित रहें, पर्याय व्यवहार के लिए है, क्योंकि पर्यायों से वस्तु बनेगी। अब जब द्रव्य का पर्याय के साथ संबंध हो रहा है, तो अब इन दो के बीच में, इधर देखिए, अब आप ये जो आपको जोड़ने वाला है, अब इसको आप जो है संबंध क्या बनाना है, बस इन दो के बीच में आपको संबंधों पर प्रश्न खड़े करना है। हालांकि हमें इसलिए ये भी आपको क्या दिया है, ये जो है दिया गुण वाला, तो यहाँ आप संबंध जोड़ेंगे तब व्यवहार होगा। ये आप संबंध कौन सा जोड़ना है, कैसा संबंध जोड़ना है, संबंध जोड़ करके अब उसको सिद्ध करना, ये न्यायिक जो है इसमें जरा एक्सपर्ट है। गलती कहाँ की उन्होंने, समवाय को पदार्थ बना दिया। अब थोड़ी कोशिश करना समझने की, ख्याल आया कि नहीं। समवाय को पदार्थ बनाकर संबंध बना दिया, और संबंध बनाकर दो को जोड़ने वाला बना दिया। अब समवाय संबंध से उन्होंने व्यवहार किया। जैन दर्शन ने ये गलती नहीं की, ये जैन दर्शन की बहुत विशेषता है। संबंध को पदार्थ नहीं बनाया, हमारे ख्याल में। तो नैयायिकों ने जब समवाय को संबंध को पदार्थ बनाकर संबंध के रूप में उसका व्यवहार किया, उपयोग यही किया है समवाय का संबंध के रूप में, कहीं पर भी स्वतंत्र पदार्थ रूप में बताकर उसका व्यवहार नहीं किया। अब फिर से पढ़ो वापिस न्याय शास्त्र। तो यहाँ संबंध में क्या बताया इन्होंने, द्रव्य का द्रव्य के साथ, द्रव्य का गुण के साथ, द्रव्य का पर्याय के साथ, किसका किसमें समवाय संबंध, किसवा किसमें किस प्रकार का। फिर दूसरा उन्होंने कह लिया प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव। तो ये लेकर के उन्होंने पहले और पीछे ख्याल है, तो मिट्टी में घड़े का प्रागभाव, तो फिर आप तंतु में घी का प्रागभाव क्यों नहीं सिद्ध करते हो। जब मिट्टी में घड़े का प्रागभाव सिद्ध करते हो, तो अब इस बात को जैन दर्शन ने या द्रव्यानुयोग में यहाँ पर जो है तिरोभाव आविर्भाव, आपको ख्याल आ जाएगा ना। अब तिरोभाव और आविर्भाव का संबंध जोड़ा, तो क्या हो रहा है कि जब पर्याय में परिवर्तन होना ही होना है, कह रहा है कि नहीं, ऐसा कौन सा द्रव्य जो पर्याय में परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, सभी द्रव्य। कैसे बोलो आप, पर्याय में परिवर्तन ना द्रव्य का, ऐसा कोई द्रव्य है जिसकी पर्याय हुई नहीं हो, बोलो। मूल द्रव्य से तो समझो धर्मांश क्रिया है, तो उससे मूल द्रव्य से खुद की तो पर्याय है, दूसरों के संयोग पर्याय परिवर्तन होता है, उसका तो ना है ही नहीं। ये तो ऐसा तो नहीं कह रहे, एक भी द्रव्य पर्याय को धारण नहीं करता हो, ऐसा है क्या, ख्याल है कि नहीं। एक भी द्रव्य, अब ये केवली की दृष्टि से, तो हमारी दृष्टि तो जाने दो, केवली की दृष्टि से जगत का एक, अब पुद्गल में कैसे घटाओगे पर्याय, जीव में कैसे पुद्गल, आप जीव में घटाओ, ये पुद्गल में घटाते, बोलो। पुद्गल के अंदर नए वस्तु का जब उसका नए, आपकी भाषा में मत बोलो। समझो सोना है, तो सोने से कड़ा बना, तो उसके नए का उसका रूपांतर पर्याय, सोने का द्रव्य पुद्गल जो है उसका उत्पाद हुआ कड़े के स्वरूप में, और जो उससे पहले उसकी चैन थी तो उसका व्यय हुआ, और ये ऐसी प्रकार से पर्याय का परिवर्तन पुद्गल में होता रहता है। आपको कैसे बोलना चाहिए था, स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, संगठन विघटन, संयोजन वियोजन। क्या हुआ, क्योंकि वो मूल द्रव्य में इस स्वरूप से होता है। पुद्गल कैसा द्रव्य है, पुद्गल के अंदर प्रदेश जो है वो स्कंद से भिन्न होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आता है, तब परमाणु की संज्ञा प्राप्त करता है। और ये स्वस्रा हो या जीवकृत भी हो,
मतलब स्वाभाविक भी है और जीव के द्वारा कृत भी है। तो जब पुद्गल के प्रदेश स्कंद से विभाजित होकर स्वतंत्र संज्ञा रूप परमाणु बनेंगे, पुनः कालांतर में उनका स्कंद के साथ संयोग होगा या पुनः उन परमाणुओं का संयोजन समान गुण धर्म आदि के कारण होकर स्कंद बनेगा। स्कंद बनेगा तभी पुद्गल द्रव्य व्यवहार में आएगा। अब पुद्गल का व्यवहार जीव के लिए है कि पुद्गल का व्यवहार स्वयं के लिए? ख्याल है कि नहीं? अगर जीव करता है पुद्गल के पर्यायों के परिवर्तन का तो वो उपयोग जीव के लिए है। और जिस तरह से प्रकृति के अंदर क्या लगे वहां पुद्गल का पर्याय स्वतः है, वहां कर्ता दूसरा नहीं हुआ। आकाश में बादल बने हैं तो वहां कर्ता कोई जीव नहीं है। बादलों के टकराने से बिजली पैदा हुई और बिजली में जो तीव्रता आई, गति की तीव्रता और शक्ति की तीव्रता, वहां कर्ता जीव नहीं गया कोई। क्या लगेगा? ऐसी प्राकृतिक बातों को लेकर जहां कर्ता नहीं बैठ रहा है, नहीं मिल रहा है, वहां ईश्वर करते तो बाधी तैयार। वो कर्ता भाव स्वीकारा इसलिए वो तैयार है। क्यों? कि इससे उनको ईश्वर की महिमा ख्याल आ जाए। अरे देखो भाई क्या ईश्वर की लीला है, अरे देखो भाई क्या ईश्वर। लेकिन वही बिजली गिरी और नीचे 5 आदमी मर गए, तब क्या कह रहा? अरे लीला है वो, ये तो होना ही है, ये तो लीला है। अब वो 5 आदमी मरे, अब उसका दोष जो है कर्ता को लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इधर कर्म शास्त्र स्वीकार हो तो क्रिया जन्यत्वात् कार्य, क्रिया से कार्य उत्पन्न हुआ और उसमें जो है कार्य शुभ भी हुआ या अशुभ भी हुआ, जो भी हुआ उसका अधिकारी कौन रहेगा? तो जैन दर्शन तो स्पष्ट करता है, यदि कारण में जीव कर्ता बन रहा है तो कार्य में भी फल भुगतेमा जीव ही बनेगा। यह कर्ता कर्म भेदानाम भोक्ता कर्म फल से च संसर्ता परिनिर्वाता सहयात्मा नान्य लक्षण। हरिभद्र सूरी बहुत स्पष्ट कर रहे हैं ये जैन दर्शन का सिद्धांत। तो जैन दर्शन के इस केवली प्रणीत सिद्धांत को भी अलग अलग मतों में उन्होंने अलग अलग तरीके से सिद्ध किया। सतेपि कर्ता सत्वेपि भोक्ता नास्ति, कर्म का कर्ता मानते हुए भी कर्म के फल का भोक्ता नहीं मानते हैं। शास्त्र वार्ता समझ हरिभद्र सूरी। अब ये सिद्धांत पक्ष हुआ, अब इसको भी विरुद्ध करके उल्टा बोलने वाले हैं। कौन बोलेंगे इसको उल्टा करने वाले? सांख्य योग आदि जो है कर्ता मान करके भी कर्म फल का भोक्ता नहीं मानना। अब इससे और कोई उल्टा चलेगा, कर्म फल का भोक्ता मानते हुए भी कर्ता नहीं मानना। दोनों पक्ष चलेंगे। जिसको एकांतवाद स्वीकारना है, एक ही पक्ष स्वीकारना है, उसको दूसरे का खंडन किए बिना चलेगा ही नहीं। वो दो की व्यवस्था, जो जगत की व्यवस्था है उसमें से दो में से एक का निषेध करे तो ही एक स्वीकारेगा। हो गया मत, एक पंथ अलग बन गया, भोक्तावादी अलग बन गए, कर्तावादी अलग बन गए। तो ये भी है स्वीकारने वाले। सांख्य योग क्या कहते हैं? कर्म कर्ता नहीं होते हुए भी कर्म के फल का भोक्ता, या कर्म के फल का भोक्ता होते हुए कर्म का कर्ता नहीं है, ऐसे ही एकांत पक्ष लोग पकड़ते हैं। क्या लगे नहीं? हमेशा ध्यान रखना, जिसको द्रव्यानु योग का सही ज्ञान नहीं होगा वही लोग जो है पंथ निकालेंगे। कोई क्या बोला? जिसको द्रव्यानु योग का सही ज्ञान नहीं होगा वही लोग पंथ निकालेंगे। बस अब उसमें पंथ निकालने वाले क्या व्यवहारने में चले जाते हैं, वहां से पंथ निकाल देते हैं।
मत निकाल देते हैं, लेकिन उनको अंदर जो है मूलभूत पदार्थक ज्ञान नहीं है। तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए। एक तरफ मूलभूत आप द्रव्यानुयोग का ज्ञान स्पष्ट रखो, फिर प्रमाण पद्धति का ज्ञान स्पष्ट रखो, फिर तत्व का ज्ञान स्पष्ट हो। ये तीन जिनका बैठ गया वो कभी संप्रदाय पंथ निकाल ही नहीं सकता है। और जितने ये गए संप्रदाय पंथ निकालने वाले बने हैं, उनके अंदर जाकर के गहराई में देखना, निश्चित रूप से आपको द्रव्यानुयोग के सही ज्ञान का अभाव मिलेगा, तत्व ज्ञान का सही ज्ञान का अभाव मिलेगा, और प्रमाण शास्त्र के सही ज्ञान का अभाव मिलेगा। तभी जाकर वो राग द्वेष से ग्रस्त बुद्धि हो जाती है, फिर अभिनिवेशिक परिणाम वाली हो जाती है। तो एक ही नए से सोचना है उनको, एक ही दृष्टि से, एक आंख बंद करके एक ही आंख से उनको देखना है। तभी जाकर के कोई संप्रदाय निकलता है, कोई मत निकलता है, कोई पंथ निकलता है, कोई गच्छ निकलता है। अब उसके कारण निश्चित राग द्वेष होना है, क्योंकि निकला ही राग द्वेष से है वो पंथ, तो निश्चित राग द्वेष होने ही होने से। अब जिसको जिस बात में एकांतवाद से पकड़ के रखना है वो पकड़े, वो नहीं छोड़ेंगे सर। पकड़ मजबूत થઈ गई। હવે પછી શું કામ छोड़वानी? हो गए दो पक्ष, उनके अनुयायी बन गए। अनुयायियों को तो बहुत आसान है, हम तो कुछ नहीं जानते भाई साहब, हमको तो ये समझाया गया, हम तो इस रास्ते चलते हैं। अनुयायी निर्दोष है, क्या लगेगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है। ममत्व बुद्धि से मोह बुद्धि से संबंध बुद्धि से आंख मूंद करके स्वीकारना। अब उनको पूछने जाओ ये क्यों पकड़ा, ये क्यों पकड़ा, મને કઈ ખબર નથી, હું કઈ જાણતો નથી, સાહેબે આમ કીધું છે ને આપણે આમ કરવા, બસ ઓ વાત ની એક વાત, क्या माथाकूट करी। संघ वालों ने क्या निर्णय किया, 4 महीना जे महाराज आवे जे करता हूं करा तो करवा, महाराज जाए પછી आपने जे करवो એ करा। संघ वाला શું છે, એમને કઈ ગતાગમ નથી, કઈ ખબર નથી, કઈ લેવા અમારે સાહેબ આવક થવી જોઈએ, હો વાત ની એક વાત, જે महाराज આવે કે એટલું આમ કરી લેવાનું। હાય હા સાહેબ તમે કો પૂરબ તો કેવું થાય, અમારે પૂરબ આમ છે, તમે કો આમ, હા સાહેબ 4 મહિના માટે અમારે પૂરબ આમ છે, ચાલે અમારે કોઈ સિદ્ધાંત નથી ને કોઈ નથી, અહીંયા તો જે महाराज આવે એ કરાવે, 4 મહિના કરી લેવું। કોણ માથાકૂટ કરે? 4 મહિના દરેક महाराज નવા નવા આવવાના છે, દરેકના સ્વભાવ જુદા જુદા રહેવાના છે, કોણ માથાકૂટ કરે? સાહેબ તમે કોને 4 મહિના મારે પૂરબ આમ છે, બસ पति। अब उनको कोई पदार्थ से, तत्व से, बोध से, पदार्थ ज्ञान भी नहीं है, तत्व ज्ञान भी नहीं है, कोई प्रमाण ज्ञान भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है। अब उनको क्या लेना देना, क्या लेंगे? घणું થાય તો આપણે શું મારા પાસે જવું જ નહીં, આવે ત્યારે બૈરાውን કીધું રોટલી વરાવજો ને ભાઈ, આપણે 4 મહિના કાઢવાના છે, કારતક પૂનમ થાય એટલે બેન્ડ વાજા બોલાવી લેશું, મારા સાહેબ પધારો, साहब पधारजो साहब, फरी पधारजो साहब। आप देखो जाते समय आपको इतना खुश करेंगे कि बात मत पूछो, और लाते समय बैंड बाजे बजा करके इतना खुश करेंगे कि बात नहीं। बस पची साहब हमें पर्यूषण आया ले पति, पर्यूषण गया पची तो राम राम। ये स्थिति सब जगह हो चुकी है, जनरली सब जगह। अब आपका पद हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सब जगह स्थिति बन चुकी है। अब इसका परिणाम यह है कि धर्म प्रवृत्ति बढ़ती नहीं है, न धर्म ने परिणति तो बिल्कुल नहीं बढ़ती, बस नहीं तो किसी को रस नहीं है। और ज्ञान तो सर्व से बस बिल्कुल जो है स्पर्श ही नहीं करता, ज्ञान का स्पर्श ही नहीं। बाकी साहब बोलो क्यों तब करावीए, કેટલા બેસના આવે છે, ચાલો સાહેબ આ સરસ, હા એમાં એક એક રસ છે। હવે આજે ગુલાબજામુન બનાવવા છે કે રસગુલ્લા, એના માટે 2 કલાક ચર્ચા કરશું। સ્વામી વાત્સલ્ય કરવું હોય તમે આમ જો હમણાં આવી જાય, 50 જણા આવી જાય, તૈયાર છે। सबको रस है, ज्ञान का विषय आ जाए तो सर्वथा निरस। अब क्या बनेगा इसमें से, जब जाकर के संबंध जुड़ेंगे, अब संबंध संबंधी भाव है, अब उसके कारण आपको जो प्रत्यक्षवादी है, अब उनको घास में तो घी नहीं दिखेगा, मिट्टी में तो घड़ा नहीं दिखेगा, सोने में उनको आभूषण नहीं दिखेगा, ख्याल है। अब जो पर्याय कर्तावाची है वो द्रव्य को पर्याय के अंदर ही ढाल लेंगे, तो जो दागिना बनाने वाले हैं तो वो तो क्या करेंगे, उनको द्रव्य से मतलब नहीं है,
उनको तो डिजाइन से मतलब है साहब। उसी तो पहली बात ये, द्रव्य ही पर्याय के ढांचे में ढला है कि पर्याय से द्रव्य भिन्न है, कि द्रव्य से पर्याय भिन्न है। तो द्रव्य का पर्याय के साथ अभेद है कि भेद है? अब द्रव्य का पर्याय के साथ अभेद मानेंगे तो पर्यायांतर पर्याय परिवर्तन होगा क्या? द्रव्य अनुकूल रहेगा, पर्याय परिवर्तन होगा। हाँ, फिर आपने अभेद माना तो फिर क्या होगा? भेद मानो। भेद मानो तो फिर द्रव्य से पर्याय सर्वथा भिन्न हो गई तो फिर पर्याय बनेगी क्या? सर्वथा भेद मान लो तो फिर द्रव्य से पर्याय बनेगी कैसे? इस द्रव्य की ये पर्याय, इस द्रव्य की ये पर्याय, क्या कहेंगे? तो फिर पुद्गल वाली वादी तैयार है। आपको ये मालूम है इंद्रभूति और तीसरे भाई वायुभूति, अब दोनों ही आत्मा को नहीं मानते, लेकिन दोनों ही आत्मा को न मानते हुए भी तीसरा भाई पॉजिटिव माइंड वाला है, पहला भाई नेगेटिव माइंड। निषेध करना ये पहले का लक्ष्य है और दूसरा एडजस्ट करना है, ये लक्ष्य वाला है। हूँ तो आत्मा मानु छू पण हूँ शरीर ने आत्मा कहूँ छू। बड़ा अच्छा मीठा लगता है आपको, क्या लगेगा? हूँ तो क्या ना पाड़ो, हूँ तो निषेध तो करतो ज નથી साहेब, પણ હું શરીર ને જ આત્મા માનું છું। કેમ? તો કે શરીર દેખાય છે, આત્મા તો કઈ દેખાતો નથી। એટલે હવે આત્મા 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 કરીને આપણે નામ એનું બેહાડી દો ને, બીજું શું છે? ખ્યાલ आया कि नहीं? अब दो में से बोलो, किसको समझाना सरल है? इंद्रभूति को समझाना सरल है कि वायुभूति को समझाना सरल है? आपके नाम मत से वायुभूति को, आप क्या किसको कहेंगे? नहीं मानता है उसको समझाना, या जो मान करके भी विपरीत मान रहा है उसको सुधारना? नहीं मानता। तो जो नहीं मानता है उसको सुधारने में, समझाने में आत्मा नथी। अब नथी के अंदर उसको जो तर्क देने हैं वो आप दो। जिन तर्कों से आप सिद्ध करना चाहते हो उसको सिद्ध करके आत्मा समझाओ। इसको क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? वायुभूति को बोलो। मैं खोटी तमारे सिद्ध करवानी है। यानी क्या? हमेशा प्रश्नकर्ता के लिए तो बुद्धि का खेल है, फेंक दिया, और उसमें भी नेगेटिव मेंटालिटी वाला तो पहले ना, पहले ना, पहले ही ना, तो उसके लिए तो फट से आपको सिद्ध करने के लिए 10 गुनी मेहनत कर ली। उसको तो एक अक्षर ही बोलना है, 1 सेकंड में ना, नहीं है, नहीं, छेद नहीं, नहीं, ना, छेद नहीं, नहीं। आप अगर एक वस्तु ढूंढ के लाने को बोलो तो उसके लिए ना कई दिन छुट्टी जવું હવથી હારો કોણ ગોતવા જાય? હું કોને માતા ગોતવા જવું તો 2 કલાક બગડશે, 2 દિવસ જશે, બધું ફેંદીને ગોતું થાય। એના કરતા ના પાડી દેવી સારી, છે જ નહીં, ક્યાં છે? કોઈ ક્યારે આવ્યો? તો ક્યારે નહીં ગઈ, નષ્ટ कर देते। अब आप क्या करो? जाओ तुम्हें शोधो, उसको तो छूटना है ना, ये कला है। आप क्या लगे? ना कह के जल्दी बच जाओ, बस ना कहो तो शॉर्टकट में जल्दी, ऐसे बिल्कुल शॉर्ट बुद्धि वाले लोग कौन मेहनत करे? हूँ शू कर मारा माथे हमना हूँ आ पाड़ू तो मारा माथे मेहनत आवी जाए। वो मायावी वृत्ति वाले, सरल जीव नहीं है। अब सरल जीव वाला साहब शोधी करो, शोधीने करो, याद नहीं आवतु पण तपास करीने करो। अब विश्वसनीय कौन बनेगा? निषेध वृत्ति वाला कभी विश्वसनीय नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। और भूल से भी कोई लोग अगर उसके ना पर विश्वास रख के चल दिए तो दोनों का नाश हो जाएगा। ये मूल बात पकड़ के रखना। वो फट से जो ना कहने वाला है तो आप उसको पहचान जाओ, जल्दी पहचान जाओ, उसमें आपकी समझदारी है। ख्याल है कि नहीं? तो आपको ना भाषा से नए समझ में आना चाहिए, ये समझो। और ऐसे लोगों को हमेशा आगे मत करना। कोई काम, कोई आयोजन, कोई प्रयोजन कुछ हो तो वो पहले ना वाले है तैयारी करें, और वो बिना पूछे सलाह देने वाले, ये भी ध्यान रखना। તમે માંગવા જાઓ ને સલાહ આપે, वो इतनी देर करते ही नहीं है,
वो तो पहले फटाफट बोलने वाले, मुंह से जल्दी फेंको, अविचारी लोग होते हैं। क्या लगे, उनके पास दीर्घ दृष्टि नहीं होती है, पहले ध्यान रखना, दीर्घदर्शी नहीं होते, तो वो जो है उसी ढंग से चलेंगे। अब साथ में रहने वाले में अक्कल आनी चाहिए बस, ख्याल है कि नहीं। तो वो अपनी तरह से, नहीं तो क्लेश कसाय होता रहेगा बस, और कुछ नहीं। आप साथ में दिन पसार करो, लेकिन मात्र क्लेश कसाय से जिंदगी जीते रहो, और कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं। अब यहाँ क्या करना है, इंद्रभूति और वायुभूति, अब दो के बीच में आपको किसके लिए किस तर्कों का उपयोग करना है, किसके लिए किन प्रमाणों का उपयोग करना है, किसको किन प्रमाणों से सिद्ध करके समझाना है, ये जरूरी है। क्योंकि वो मायावी वृत्ति वाला है। मायावी नु शू काम छे एनाथी ऊंधू खिलाएगा, छे एनाथी ऊंधू, तो बस उनको उल्टा ही व्यवहार, वो उनका अभिनिवेशिक भाव इस प्रकार का है। कसायना એટલા બધા ભેદો કર્યા છે કે નહીં, માયાના પણ એટલા ભેદો થાય છે કે નહીં, એ બધા સમજમાં આવે છે। आप समझ लेना संदेह नहीं, मायावी जीव के रहस्यों को जो न समझ सके वो कभी होशियार नहीं कहलाए, समझदार नहीं कहलाए। ये दोनों चीज समझना है आपको। अब इसमें क्या है, वायुभूति को समझाने के लिए अब उसके अंदर की मन की धारणा बदलनी है। उस आत्मा की संज्ञा का उपयोग इसमें किया है, अरूपी पदार्थ की संज्ञा का उपयोग वो रूपी में कर रहा है, आरोपण भाव है। अब उस आरोपित भाव को लेकर के ये जो है इस तरह से व्यवहार कर रहा है, और व्यवहार करते करते अभ्यास हो गया, उसको अभ्यास हो गया तो उसमें स्थिर बुद्धि बन गई है। मिथ्यात्व भी इतना दृढ़ मजबूत बन जाता है कि उसका भी पाया हिलता नहीं, ये ध्यान रखें। निषेध बुद्धि वाला तो खैर मानता ही नहीं है, अभावात्मक बुद्धि वाला है, लेकिन उसके पीछे भावात्मक बुद्धि बनाना आसान है। क्यों? पदार्थ का सर्वथा भाव तो है ही नहीं, वो तो ही नहीं है। जब पदार्थ है, अब आपको उसको सिद्ध करके समझाना है, बस ये बात है। तो अब आप उसको ज्यादा तर्क दीजिए, हेतु दीजिए, स्पष्ट करिए तो ज्यादा अच्छा। ये तो इंद्रभूति जो थे बहुत आसानी से सरलता से समझ गए, और उसमें भी महावीर केवली थे। इसलिए अगर इसी प्रश्न को आज के दूसरे वर्तमान काल के जो इंद्रभूति वो आए, तो न तो उनकी प्रतिज्ञा है, न वेद का अभ्यास है, न सूत्र का सिद्धांत है, न श्लोक है, और न ही कहां पर उन्होंने गलती करके बैठाया हुआ अर्थ है, और सामने केवल ही नहीं है कोई समझने वाला। तो वैसे आज के जो अभाववादी होते हैं वो लोग अभाववादी, अब उनको समझाने के लिए चाहे जितने भी तर्क युक्ति प्रमाण दो और आप समझाओ, लेकिन उनका अभिनिवेशी भाव छूटना बहुत मुश्किल होता है। भगवान तीर्थंकर भी समवसर में समझाते हैं, और भगवान तीर्थंकर की भी देशना सुनने वाले तो सब हैं, सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के हैं। उसमें सब क्यों नहीं मान लेते हैं? उसमें भी अभिनिवेशिक भाव वाले जिनका कसाय मात्रा में ज्यादा है, उनकी पकड़ मजबूत रहती है। बाकी कई लोग सम्यक दर्शन पा जाते हैं, कई लोग सम्यक दर्शन प्राप्त तो कर लेते हैं, नहीं होता ऐसे नहीं करते। लेकिन जितने नहीं करते उनका क्या, तो वो क्यों नहीं, इनको सम्यक दर्शन हुआ, इनको इनका ग्रंथि भेद हो गया, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करें, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं हो रहा है? तो उनका क्या है, मिथ्यात्व का प्रमाण ज्यादा नहीं है, अभिनिवेशिक भाव का कसाय ज्यादा है। अब दो चीज है ना, अब दो के अंदर तराजू लेकर के तोलो, मिथ्यात्व ज्यादा है कि कसाय अनंतानुबंधी ज्यादा है। अब दोनों की गांठ मिली हुई है, ये देखो। अब इसके अंदर क्या है, ये गांठ बनी हुई, लेकिन इधर मिथ्यात्व है और इधर ये कसाय। अब नंबर एक, मिथ्यात्व जिसका प्लस में है, लेकिन कसाय जिसका थोड़ा माइनस में कम। इधर देखिए। नंबर दूसरा, मिथ्यात्व भी प्लस में है और कसाय भी उसका प्लस में ज्यादा है। नंबर तीन,
मिथ्यात्व अगर माइनस में है और कसाय अगर जो है वो प्लस में जाता है। नंबर 4, दोनों माइनस में है तो बोलो 4 में बोलो सर। तो बेस्ट आप तो यूज करना बराबर बराबर बोलना ना मैं बेस्ट को बेस्ट करे बोलना बेस्ट तो थोड़ी देखना। कौन जल्दी ग्रंथि भेद कर सकता है, किसको सम्यक दर्शन जल्दी सुलभ है। पर मुझे भगवान सेवन की जो मिथ्या तो ब्लॉक में बताया ब्लॉक में बताया मतलब क्यों हमें देखो नहीं फर्क है नहीं कसा है बीजा प्लस की जो है ना प्लस ही है नहीं हुआ है प्लस है वो तो आगे रिजल्ट में कोई लक्षण बन जाएगा। अब भगवान केवली है। आज सिमंदर स्वामी समोसर में देशना दे रहे। अब इसमें 4 प्रकार के जीव बैठे। बोलो इसके दोनों माइनस में वो जल्दी पाएगा, इसके दोनों प्लस में है वो तो 3 से पाएगा। और अब जो 2 बचे इसका मिथ्यात्व चौथे नंबर वाला लघु कर्मी हलु कर्मी क्यों है लघु कर्मी? दोनों का हाँ दोनों ही कम है मिथ्यात्व की भूमिका में गांठ बंधी हुई है लेकिन वो गांठ इतनी कमजोर है कि अब उसको खोलते ही टूट जाएगा। ऐसे जीव समोसर में बैठे हो तो सिमंदर स्वामी की देशना तो सबके लिए चल रही है, सब जीवों के लिए चल रही है। अब उसका मिथ्यात्व का धागा वो ऊपर नहीं है, क्या लगे। अब इनमें से चौथा बहुत सरल थी, लघु कर्मी आत्मा है। धीरे धीरे उसका जो है बस किनारे पर आया ही हुआ था भवस्थिति परिपाक होने का और भगवान का निमित्त। अब निमित्त मिलते हुए भी जिनका उपादान प्रकट न हो उनका क्या समझना थी। आप पहले ये इनके अंदर भी भेद करोगे तो ख्याल आएगा। अब इधर आपको क्या करना है, पहले ये देखो भगवान का निमित्त आपको मिला है लेकिन उसका उपादान अभी नहीं प्रकट हो रहा है। अब जिसको भगवान का निमित्त मिला और अपना उपादान जिसका प्रकट हो गया, अब भगवान का निमित्त नहीं मिला है फिर भी वो अपने उपादान को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके अंदर तो न कोई निमित्त भगवान का मिलता है और न ही उसको कोई अपना उपादान प्रकट करता है। भगवान को समोसर में मिल तो गए भगवान, अब आपको उपयोग क्या करना है। आप देवचंद्र जी महाराज ने 24 लिखे, उसका मुख्य विषय ये क्या है। एक महीने उन्होंने 4-5 स्तवों के अंदर जो है ये मुख्य लक्ष्य रखा है कि प्रभुना निमित्ते आपनु उपादान प्रकट थई जाए बस काम थई गयो। उपादान क्या है, हमारे अंदर प्राप्त करने योग्य पात्रता है, समझे। अब इस पात्रता को प्रकट करना है तो पात्रता को प्रकट करने के लिए सामने निमित्त मिल रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। निमित्त अच्छा मिल रहा है तो उपादान प्रकट होना चाहिए। अब देखिए महावीर स्वामी सिमंदर स्वामी के समोस्तर में बैठे हैं। सिमंदर स्वामी का निमित्त 1000 हो के 10,000 हो के सबको एक सरीखा मिल रहा है। सबकी अपनी अपनी पात्रता क्या है, क्या है। सब प्रकार की मिट्टी है, सब प्रकार की मिट्टी घड़ा बन सकती है क्या। सब मिट्टियों में एक सरीखा जो है गुणधर्म है कि वो घड़ा बना सकती है क्या। सब प्रकार की घास है लेकिन सब प्रकार की घास में से दूध बन सकता है क्या। सब प्रकार के जीव है लेकिन सभी प्रकार के जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं क्या, ये प्रश्न। तो जीव तो जीव ही है, आप अभवी को भी जीव ही कहना पड़ेगा ना थोड़ी कहेंगे। अभवी को भी एक आत्मा ही है, उसके अंदर भी केवल ज्ञान सत्ता में पड़ा है। ज्ञान दर्शन आदि सभी गुण सत्ता में पड़े और सत्तागत गुण पूर्ण है, अपने आप में कोई कमी नहीं है। सवाल किस बात का है, सत्तागत होते हुए भी वह
पूर्णता को प्राप्त कर सकता है कि नहीं? जन्मजात शरीर से कन्या सभी है, लेकिन भविष्य में मां बन सकती है कि नहीं? ये अलग अलग कारण। निमित्त कारण मिलने से अगर कार्य रूप में परिणति हो जाए तब जाकर के उपयोग, नहीं तो फिर निमित्त है, कार्य नहीं बन रहा है। निमित्त होते हुए भी उपादान प्रकट नहीं हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो आप जो है उपादान से वंचित है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या कहा है, देव गुरु धर्म के निमित्त मिलने चाहिए, इसलिए निमित्त बनाए, मंदिर बनाया, मूर्ति बनाए, उपासना बनाए, गुरु महाराज को लाए, सब कुछ किया, ये सारे निमित्त योग हैं। तो निमित्त योग जो है वो उपस्थित करने चाहिए। और वैसे निमित्त योग अगर आपके अच्छे उपलब्ध हैं, मतलब चांसेस ज्यादा है, उपादान के प्रगटीकरण का चांस बहुत ज्यादा है, अच्छा चांस है कि भाई हो जाए, सबको निमित्त मिलना चाहिए। निमित्तवासी जीव है और सबको निमित्त मिलना चाहिए, इसके लिए ये सहयोग, ये व्यवस्था की गई। बात इतनी सी है। अब मिलने पर भी, निमित्त मिलने पर भी जो है उपादान प्रकट होता है कि नहीं होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको देखना है। यहाँ पर क्या है, द्रव्य पर्याय रूप में बनी तब द्रव्य का निमित्त मिला है कि पर्याय का निमित्त मिला है आपको? बोलो। द्रव्य पर्याय रूप में बनी तो पर्याय का निमित्त मिला। द्रव्य पर्याय रूप में न बने तो आपको निमित्त मिल सकता है क्या? अब द्रव्य है और उसके गुण तिरोहित है तो वो आपके लिए निमित्त बन सकता है क्या? द्रव्य होते हुए भी गुण तिरोहित है, क्या तो क्या करना? अब दूध ऐसे भी बन गए हैं कि जिसके अंदर जो है पर्याय परिणमन नहीं होगा, घी नहीं बन सकता, लेकिन व्यवहार उसमें सफेद प्रवाही के नाम से दूध 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 करके ही व्यवहार करना है। फिर क्या करेंगे? तो हमेशा आप किस पर्याय को, द्रव्य की किस पर्याय को लेना कि जिसका कालांतर में पर्याय में परिणमन हो, जिसमें से अंतिम पर्याय कौन सी? घी। अब जिसमें घी की मात्रा बने जैसी संभावना हो वही द्रव्य आपके लिए उपयोगी बनेगा, क्या रहेगा? वही द्रव्य बनेगा। तो ये होना जरूरी है। अब सब द्रव्यों की फलद्रुपता को गुण से सिद्ध करो। गुण तो द्रव्य में सत्तागत है, अब वो तिरोभाव है कि आविर्भाव है, ये यहाँ की गाथा जो है, जो आगे बढ़ी हुई गाथा है वो ये है, जो अभेद नहीं अहोनो जी तो कार्य किम होए, अक्षति वस्तु न निभजे शश विषाण परिजोए। गुण पर्याय अभेद दीची द्रव्य नियत व्यवहार परिणति जे छै एकता जी तेणी ते एक प्रकार। आप इन दोनों गाथाओं में देखेंगे आपको क्या मिलेगा? गुण और पर्यायों के अभेद संबंध वाले होने से द्रव्यों का नियत व्यवहार हो सकता है। अब ये तीनों के अंदर एक रूप परिणामता इन्होंने बताई, और इधर जो है अभेद मानो तो क्या आपको भेद का ख्याल आ रहा है कि अभेद का ख्याल आ रहा है? भेदवादी कौन है, अभेदवादी कौन है? अभेदवादी से आपको समझना है, पहली बात यह है आधारभूत पदार्थ जो है वो द्रव्य है। किसका है? गुण और पर्याय का है। गुण का भी आधार कौन है? द्रव्य। पर्याय का भी आधार कौन है? द्रव्य। तो क्या हुआ? आधार आधे भाव संबंध हुआ। अब इसमें आपको क्या है कि आधेभूत जो सहभावी धर्म है वो गुण है। आधे आकार, आधार आकाश, आकाश हो गया, तो आधेभूत धर्म उसका कौन हुआ? अवगाना प्रदायक, तो वो उसका गुण हो गया। आधार बन गया आत्मा, आधे बन गए ज्ञान दर्शन आदि, ज्ञान दर्शन आदि गुण हो गए, आधार आत्मा द्रव्य हो गया, द्रव्य का गुण के साथ अभेद संबंध। अब ये आपको स्पष्ट, अब ये व्यवस्था सब में बैठा, सभी द्रव्यों में एक सरीके बैठा, ख्याल आएगा नहीं? अब ये आपको बैठ जाएगा तो ख्याल आ जाएगा। अब आधेभूत क्रम भावी धर्म जो है वो पर्याय, किसका? आधारभूत कौन है? आत्मा,
आधारभूत कौन है? ज्ञान दर्शन है। अब उसकी पर्याय कौन सी बनी, कैसे पर्याय बने? अब वो किस पर्याय में, जब पर्याय के अंदर आप जाएंगे तब जाकर के अब तीनों का क्या हुआ, मतलब द्रव्य का गुण के साथ, द्रव्य का पर्याय के साथ, तीनों का आधार आधे भाव संबंध, और इन तीनों के अंदर अभेदता बैठ। तो दो मत हो गए अलग अलग। भेदवादी क्या कहते हैं, अभेदवादी क्या कहते हैं, ख्याल आएगा? भेदवादी अभेदवादी। अब दोनों में से किसको किस तरह से आप, तो एकांतिक भेद भी नहीं स्वीकार सकते हो, एकांतिक अभेद में भी दोष आते हैं। एकांत अभेद मानने जाओ तो भी दोष आएंगे। जो अभेद नहीं एह नो जीतो कार्य की मोहरे अर्थति वस्तु न निपटे शशविशान परे। अगर अभेद मानो नहीं मानो तो फिर कार्य होगा कैसे? आप अभेद मानो कि भेद मानते हो? अक्षति वस्तु नहीं बजे। कल जो हमने थोड़ी बात ना की थी, क्या की थी? असत में से भी सत की उत्पत्ति हो जाएगी। क्यों ये बात आई? ये आपत्ति क्यों आ रही है? यदि द्रव्य गुण पर्याय में अभेद सरीखा नहीं मानोगे तो, सर्वथा भेद मानोगे तो अलग पदार्थ हो जाएगा। सर्वथा भेद मानोगे, असत से सत की उत्पत्ति की आपत्ति कैसे आएगी? जब ग्रंथ चलता है और ऐसी विषय आता है तब जो है आगे बात रुक जाती है, तब कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता है। ये बात है। आप पहले वस्तु को पकड़ के रखिए, पकड़ आपके ध्यान में आनी चाहिए। असत वस्तु सब कैसे बन जाती है? असत से सत कैसे बन जाता है? क्या तंतु से घड़ा बनेगा और क्या मिट्टी से पट बने वस्त्र बनेगा? क्या भूतगल में ज्ञान दर्शन आदि गुण आएंगे? क्या आत्मा में रूप रंग रस गंध आएगा? ये आपत्ति आएगी, कैसे आएगी, कैसे होगा? और इस पक्ष को लेकर 200 बरस से विज्ञान मेहनत कर रहा है। भूतगल में ज्ञान दर्शन नहीं, संवेदना लाभवानी मेहनत विज्ञानवादी करेगा। नहीं होगा, समुद्र में रहेगा। वो बस यही तो बात है ना, वो तो आत्मा नहीं मानते हैं। हाँ। अब कार्य गुण का तो व्यवहार तो है जगत के अंदर, जो है वेदन संवेदन संवेदना आदि सब कुछ है। ज्ञान दर्शन जगत में गुणों का व्यवहार क्रियात्मक रूप में दिख रहा है। फिर उन्होंने पकड़ी है कि द्रव्य रूप में आत्मा तो नहीं मानना है, तो दिखने वाला पदार्थ तो उनके लिए तो एक पदार्थवादी है। जैन दर्शन षड द्रव्यवादी है, बाकी दुनिया के सभी दर्शन षड द्रव्यवादी नहीं है। तो उनके लिए जो है षड दर्शन अगर वो नहीं स्वीकारेंगे तो कौन कितने द्रव्य स्वीकारेगा, कौन कितने द्रव्य स्वीकारेगा? तो चारवाक तो एक दर्शन, एक द्रव्यवादी है, उनको तो एक ही द्रव्य स्वीकारना है। ख्याल है कि नहीं? बस भूतगलवादी। अब बाकी तो दो द्रव्यों का विभाजन जो रूपी अरूपी के रूप में है, उसी को सब स्वीकारने को तैयार नहीं है। और अरूपी को द्रव्य मानना, अरूपी के द्रव्य के गुणों को, अरूपी के द्रव्य के पर्यायों को, इसके लिए केवल ज्ञान के सिवाय दूसरा रास्ता ही नहीं। ये भी बात इतनी जरूरी है। अनुमान ज्ञान से मालूम पड़ जाता है, पड़ता है, लेकिन नहीं साधना है। प्रतिज्ञा उल्टी है तो वो क्यों करेंगे? वो भी अनुमान लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, बुद्धि लड़ाते हैं, नहीं लगाते हैं ऐसा किसने ना थोड़ी कहा। लेकिन उनको अनुमान से भी वो नहीं साधना है, क्योंकि अनुमान करने में हमने चर्चा की, अनुमान में भी हेतु का प्रत्यक्ष होना अनिवार्य, ये भी तो है ना। तो उसको भी तो सामने रखोगे कि नहीं? अब जब हेतु का सामने प्रत्यक्ष रूप में होगा तभी वो स्वीकार करेंगे, नहीं तो क्यों स्वीकारेंगे? तो वो तो नहीं मानेंगे। षड द्रव्य, चला आपको आनंद गंज ने स्तवन में जो है कि इसमें नवीनाथ भगवान के षड द्रव्य जिन अंग भणी दे रहे, 6 द्रव्य जो है जिनेश्वर परमात्मा के अंग हैं।
अब छह दर्शन को अंग माने तो अंगांगी भाव संबंध से पूर्ण दर्शन किसका है? अंग अंग एक एक अलग अलग है, हाथ है कि पैर है कि वो। एक वैद्य, कुशल वैद्य कौन है? पूर्ण शरीर का विचार करे, पूर्ण शरीर की वात पित्त कफ की प्रकृति का विचार करे, वो पूर्ण वैद्य। आज इधर आधुनिक विज्ञान में क्या हुआ है, एक एक अंग के स्पेशलिस्ट कर लो, उनको दूसरे पूरे शरीर के किसी से कोई संबंध नहीं। आंख वाले को दूसरे किसी से संबंध नहीं, किस कारण से आंख दुख रही है, किसी को कान वाले को किसी से संबंध नहीं, पैर वाले को किसी से संबंध नहीं, अस्थि वाले को किसी से संबंध नहीं। वो बस ऑर्थोपेडिक है तो वो ऑर्थोपेडिक है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है तो वो सिर्फ आंख का ही विचार करेगा, वो खाली हड्डी का ही विचार करेगा, इसको खाली यही देखना है, इसको खाली यही देखना। तो उन्होंने क्या किया कि भाई पूरा शरीर एक द्रव्य है ही नहीं। तो जो साइंस ये मानता है कि वो पुद्गल में चेतना नहीं है ना, तो क्या दर्शन गुरु को सिद्ध करने की मेहनत कर रहा है। वो मान रहे हैं कि पुद्गल में चेतना है, अब नहीं है कि आप उल्टा बोल गए। उनका तो पहला पक्ष है, उनको तो यही मुख्य उनका विषय। संवेदना, तो संवेदना लाई उन्होंने मोरोबोट में, और संवेदना ला करके कर्ता का अभाव कर दिया। आप लाइट के अंदर बल्ब के साथ में आइस बैठा तो वो सेंसर है, तो सेंसर से कर्ता का अभाव हो गया। હવે કોને લાઈટ કરવાની જરૂરત જ નથી, જે કોઈ આવશે જશે। तो ये विज्ञानवादी ने प्रगति करके दिखाई, अपने मत से करके दिखाई। तो वो सेंसर से कह रहे, तो सेंसर का मतलब क्या, हैविंग दैट सेंसेशन। अब दो प्रकार बताया, वेदन अलग बताया, संवेदन अलग बताया, अलग अलग આપણે अलग अलग કહીએ છીએ। વેદના એટલે અશાતાની વેદના અને સંવેદના એટલે જ્ઞાનની સંવેદના, બે अलग अलग कार्य क्षेत्र गुण अलग अलग बताए। अब विज्ञानवादियों के लिए मत नहीं है साहब, वो तो उनके हिसाब से बस उन्होंने माना सिर्फ द्रव्य एक है, बाकी का सब ला करके द्रव्य में एक में सिद्ध करो। समुद्र एक जल राशि है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे। अब वो कहीं पर भी गिरे, आपके मकान की छत पर भी गिरा है ना, वो भी जाएगा तो समुद्र में बस। अब पूरे पूरे मतलब सब कचरा जा रहा है समुद्र में, गटर सब जा रहे हैं समुद्र में। અને હવે આ વિજ્ઞાનીઓ કહે છે કે અમે દરિયા કાંઠે એવી મશીનો લગાડશું, એમાંથી પાણી શુદ્ધ કરીને લોકોને પાછું પીવા માટે મોકલશું। अब दुबई में सब गल्फ कंट्रीज में यही हो रहा है। हाँ, इजराइल आपकी भेट आपी છે, એટલે હવે આ મુંબઈમાં આવવાની છે અહીંયા, એટલે મુંબઈના ચોપાટીનો દરિયા લાગી જશે અને પછી એ લોકો એમાંથી પાણી પીશે। હા, પણ હવે આ બધું આખું ગટર એમાં આવે છે, એનું શું? बस हाँ, अब ये जो है इसमें द्रव्य रूप क्षति कार्य निधि तिरोभावनी शक्ति आविर्भावनी गुण पर्यायनी व्यक्ति, ये इनका अर्थ इसमें उत्तर देते हैं कि अभेद मानने से कार्य कैसे होगा। मूल बात मैंने उठाई थी, असत से सत की उत्पत्ति होती है क्या? अगर असत से सत की उत्पत्ति हो सकती है तो सत से भी असत की उत्पत्ति हो जाएगी, तो सद्भूत जो अस्तित्व वाला है उसका भी सर्वथा अभाव हो जाएगा। जब असत से उत्पत्ति मानो तो दूसरा पक्ष भी मानना पड़ेगा। क्या लगेगा नहीं, ग्रंथकार की बात आती है तब थोड़ी कठिन आती है, तब जो है मुंह बिगड़ता है। क्या लगेगा, तब आगे नहीं चलता है। जी सर, अच्छा ગ્રંથકાર અહીંયા કેમ વાત ઉપાડે છે એમને કહેવા જેવું છે। હું તો મિચ્છામી ગ્રંથ ચૂપ રહી જાઉં, પણ આ ગ્રંથકાર કેમ આવે છે અહીંયા કેમ લખતા હશે, એમને કહેવું પડશે ભાઈ। द्रव्य रूप क्षति कार्य नहीं थी। अब इसका उत्तर भी इन्होंने दिया है आगे की गाथा में। अब क्या होता है कि द्रव्य रूप क्षति कार्य नहीं तिरोभाव, अब इन्होंने आविर्भाव तिरोभाव की शक्ति से पदार्थ में क्या बैठाया, बोलो कैसे बैठाया? हमारे साथ बहुत अच्छा है, ग्रंथकार ने अपनी गाथा दी, अपना टबा दिया है, गुजराती विवेचन दिया है, स्वयं पढ़ के विद्वान बन सकते। कोई अरुण विजय वगैरह किसी की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ग्रंथकार इस तरह से यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं।
और फिर वो गुजराती विवेचन करने वाले भी विद्वान हैं, तो ज्यादा अच्छा है ये तो। आविर्भाव तिरोभाव के अंदर क्या समझना, तिरोभाव इति प्रागभाव आ रहा है समझ में। तिरोभाव प्राभाव के रूप में मतलब क्या, कार्य के होने के पूर्व अवस्था में रहना। तो मिट्टी में आपको घड़े का प्रागभाव दिख रहा है, बोलो। तृण के अंदर घी का प्रागभाव दिख रहा है, दिख नहीं रहा है अस्तित्व है। प्रागभाव के रूप में द्रव्य के गुणों का प्रागभाव, के द्रव्य की पर्याय का प्रागभाव, गुणों का प्राग तिरोभाव। बने घी बनेगा, मिट्टी में से घड़ा बनेगा, ये गुण का है कि पर्याय का प्रागभाव है? ये पर्याय का। हाँ, अब जब गुण द्रव्य के अंदर साधना है तो वो आपको अलग आप पर्याय बना रहे हो। द्रव्य की पर्याय बनेगी, और द्रव्य की पर्याय बनने में पर्याय का तिरोभाव जो है वो द्रव्य की पूर्वावस्था में रहेगा। तो अब क्या हो रहा है, द्रव्य ही पर्याय बन रही है कि पर्याय द्रव्य से भिन्न है? पर्याय का द्रव्य के साथ अभेद मानना है कि भेद मानना है? ये इन्होंने पहले से प्रश्न लिया है, उठाया भी है ग्रंथ के अंदर, वापिस देख लो आप, ख्याल आ जाएगा। द्रव्य की ही पर्याय है ना, द्रव्य की ही पर्याय है, तो द्रव्य को पर्याय से सर्वथा भिन्न मानना कि पर्याय से द्रव्य को सर्वथा भिन्न मानना कि अभिन्न मानना? चार पक्ष है इसके अंदर। सर्वथा भिन्न नहीं मान सकते। कैसे आप करो, सिद्ध करो। किसकी आपत्ति कहाँ आती है? भेद मानने पर क्या आपत्ति आती है, अभेद मानने पर क्या आपत्ति है? भेद मानने पर तो द्रव्य होगा तो गुण पर्याय होगा, द्रव्य नहीं तो गुण पर्याय नाश होगा, फिर तो मान सकते ही नहीं। आपको भेद मानने वाले भी है, तो भेद मानने से क्या आपत्ति आएगी, अभेद मानने से क्या आपत्ति आएगी, ये आपको दो है। द्रव्य गुण पर्याय, समझो गुण और पर्याय को द्रव्य से अगर हम भेद मानेंगे तो फिर गुण और पर्याय किसके हैं, उसका द्रव्य से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। द्रव्य गुण पर्याय तीन पदार्थ है, तीनों को हम समझो सब सर्वथा भिन्न मान लेंगे तो गुण भी अलग हो जाएंगे, पर्याय भी अलग, द्रव्य भी अलग। तो प्रश्न होगा गुण किसके हैं, गुण कहाँ पे रहते हैं? तो गुण आधार आधीनता संबंध से उसके अंदर रहते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं रहेगी गुण और पर्याय दोनों। इसलिए गुण और द्रव्य का आधार आदिभाव संबंध से कथनचित अभेद है। आप पर्याय को व्यवहार में लाएंगे तो वस्तु बनेगी कि गुण लाएंगे तो वस्तु बनेगी? पर्याय। यहाँ वस्तु बनेगी तो तिरोभाव आविर्भाव किसका है? तिरोभाव आविर्भाव द्रव्य में तो पर्याय। हाँ, जब पर्याय में परिवर्तन, तो द्रव्य में पर्याय का तिरोभाव है कि पर्याय का गुण का तिरोभाव है? फिर द्रव्य में जो है आविर्भाव किसका होगा? यस्य अभाव से चेत, अभावात्मक द्रव्य होगा तो उसका भावात्मक स्वरूप कैसे होगा? आप जो है मिट्टी में से घड़ा बना सकते हो, तंतु में से घी बना सकते हो, रेती में से आप घी नहीं बना सकते हो, तिल में से तेल निकाल सकते हो। आविर्भाव तिरोभाव, कारण के कार्य में तिरोभाव रूप में सामग्री के मिलने से आविर्भाव हुआ। पदार्थ स्वरूप में आप देखेंगे आपको ये ख्याल आए। अब यहाँ पर ये कारणभूत है और यहाँ से आगे बढ़ने पर यहाँ कार्य बनता है, तो ये पूर्वावस्था है, ये उत्तरावस्था है। अब इसमें आपको जो है यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय किस में बैठाना है?
अब इसमें आपको ये भी देखना है कि गुण की पर्याय होगी या इधर आपको द्रव्य ला करके इधर आपको गुण लाना है, इधर द्रव्य रख करके इधर पर्याय, ये आप देखो। कारण रूप कौन है? द्रव्य है। कारण रूप द्रव्य में पर्याय की तिरोभाव से शक्ति पड़ी होगी, तब जाकर के वो आविर्भाव होगा। इनका उत्तर यहाँ पर क्या देना है कि भाई प्रकट होना। कारण रूप में जब द्रव्य है तो कार्य की भोग शक्ति के रूप में तिरोभाव रहेगा। मतलब घास के अंदर घी जो है तिरोभाव से रहेगा, मिट्टी में घड़ा तिरोभाव से रहेगा, सोने के द्रव्य में पर्याय जो उसके आभूषण की है वो तिरोभाव रूप से रहेगी। भवी जीव के अंदर मोक्ष रूप कार्य भी तिरोभाव से पड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन से आविर्भाव होगा। क्या उपादान जो उसका है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से आविर्भाव होगा। चला है। अब वो आविर्भाव होगा तब जाकर के, तो मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष द्रव्य नहीं है। हाँ, मोक्ष जो है द्रव्य का ही कारणीभूत जो द्रव्य है वही पर्याय में आविर्भाव हुआ है। चला है कि नहीं? इसलिए पर्याय सत्वे द्रव्य सत्वम अवश्यमेव, द्रव्य सत्वे पर्याय सत्वम अवश्यमेव अन्नवा। पर्याय सत्वमेव और पर्याय सत्वे द्रव्य सत्वमेव। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः अवश्यमेव वा, यत्र अग्निः तत्र एव धूमः अवश्यमेव। ये सही है। अविनाभाव किसके साथ बैठेगा? बह्नि का। द्रव्य सत्वे पर्याय सत्वम वा पर्याय सत्वे द्रव्य सत्वम। अविनाभाव किसका किसके साथ है? पर्याय सत्वे द्रव्य सत्वम। बरोबर। क्यों द्रव्य सत्व पर्याय सत्वम गलत क्यों हो रहा है? भवी जीव है लेकिन आज उसका मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन जिसका मोक्ष हुआ है अनिवार्य भवी। तो भव्यत्व पणु के मोक्ष मળી જવાથી નષ્ટ નથી થઈ જતો, कारण द्रव्य ही पर्याय में परिवर्तित हुआ है। तो द्रव्य कौन है? जीव द्रव्य। पर्याय क्या है? मोक्ष पर्याय। तो मोक्ष द्रव्य नहीं है। मोक्ष क्या है? द्रव्य की ही पर्याय है। तो पर्याय भेद से जिसका मोक्ष हुआ है, अब वहां द्रव्य वह पूर्ण रूप में है। इसलिए पर्याय होने के बाद पुनः वह द्रव्य रूप में नहीं आएगा। ख्याल है? હવે એ કાર્ય કારણમાંથી જે છે દ્રવ્યની પર્યાયનું પરિવર્તન થઈ ગયું। घी बन गया, घास में से निकल करके घी बन गया, अब वो घी वापस घास में आएगा? नहीं आएगा। ख्याल है? अब घी में से वापस जो है, घी में से वापस आप पर्याय तंतु में तृण में जो है वापस घी के परमाणु लाएंगे। द्रव्य का पर्याय के रूप में, अब द्रव्य किस पर्याय में? अब कौन कौन से द्रव्य हैं? रूपी द्रव्य, अरूपी द्रव्य। जीव द्रव्य, रूपी द्रव्य एक बार अंतिम पर्याय मोक्ष पर्याय में सिद्ध हो गया, अब वो वापस दोबारा संसारी पर्याय में आएगा? अब वहां पर जो है पर्याय का परिवर्तन होते हुए भी द्रव्य दोनों तरफ है। अब द्रव्य दोनों तरफ है तो द्रव्य किस रूप में है? द्रव्य तिरोभाव में भी था और आविर्भाव में भी। तो पर्याय भी तिरोभाव में और आविर्भाव में दोनों तरफ है कि दोनों तरफ द्रव्य ही है?
द्रव्य का दोनों तरफ कारण में कार्य में रहना अनिवार्य है या नहीं, या पर्याय का दोनों तरफ आविर्भाव रहना आवश्यक है कि नहीं? नहीं, द्रव्य का है, पर्याय का नहीं। हाँ बोलो, कैसे उदाहरण से स्पष्ट करो। द्रव्य का तो पहले जीव था, वो मोक्ष बन गया, मोक्ष का पर्याय बन गया उसका, फिर मोक्ष वाला जीव वापस घर आएगा नहीं। द्रव्य का पर्याय में पर्याय बनने पर भी द्रव्य का होना अनिवार्य है, लेकिन द्रव्य रहेगा तब पर्याय का होना आविर्भाव अनिवार्य है कि नहीं है? द्रव्य रहेगा तो मिट्टी रहेगी तब घड़ा रहेगा क्या? घड़ा रहेगा तो मिट्टी रहेगी क्या? तंतु रहेगा तब घी रहेगा क्या? घी रहेगा तब तंतु रहेगा क्या? तंतु रहेगा तो घी रहेगा, घी रहेगा तो तंतु नहीं रहेगा। तंतु और घी से क्या मतलब? तृण में, हाँ तृण में से। हाँ तृण, जाजा घी होगा बाबा तृण खाई, लेकिन जाजा तृण है बाबा को घी होगा कोई कंपलसरी नहीं। अगर द्रव्य है बाबा पर्याय ना कोई कंपलसरी, जाजा पर्याय है बाबा द्रव्य है। द्रव्य है वहां पर पर्याय होना कोई जरूरी नहीं। हाँ, अब इन्होंने क्या बैठा है? तिरोभाव आविर्भाव, तो कारण के रूप में इधर पीछे इसके कारण, तो कारण के रूप में इसमें तिरोभाव और कार्य के रूप में आविर्भाव। चल है प्रश्न है तो गुण पर्यावरण द्रव्य कैसे माने? हाँ तो नहीं मानो, छोड़ो बात, लिख दो उमा स्वाति जी को। नहीं द्रव्य ऐसा नहीं हो है, पर्याय हो ना, पर्याय है, द्रव्य होगा ही नहीं। द्रव्य होगा पर्याय होगा द्रव्य। बोलो क्या बात? प्रश्न है, प्रश्न है कि विधान है? प्रश्न के रूप में है कि विधान के रूप में? यहाँ इन्होंने इस 8वीं गाथा के अंदर मुख्य हेतु ये स्पष्ट किया है, तिरोभाव आविर्भाव। कारण के पूर्व मिट्टी के अंदर भी घट का तिरोभाव है। यत्र तिरोभाव एवं स्यात् तरी एवं आविर्भाव भविष्यति। तिरोभाव होगा तो ही आविर्भाव होगा। तिल में तेल का तिरोभाव है तो आविर्भाव होगा, लेकिन रेती में तेल का तिरोभाव नहीं है तो आविर्भाव भी नहीं होगा। अभवी जीव में मोक्ष का तिरोभाव भी नहीं है और आविर्भाव भी नहीं होगा। भवी जीव में तिरोभाव भी है और आविर्भाव भी होगा। दोनों बात आ गई। सुवर्ण में आभूषण का तिरोभाव रहेगा या आविर्भाव रहेगा। अब ये भी वापिस पुद्गल द्रव्य में किस तरह से बैठाना और जीव द्रव्य में किस तरह से बैठाना, रूपी अरूपी के भेद में, तो वो आपको वापिस ख्याल में आ जाना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।